हाँ जी। तो सबसे पहले थैंक्स एंड वेलकम आप सभी का। आज के हमारे वेबिनार तो टैरो का है, लेकिन चर्चा अभी न्यूमरोलॉजी के ऊपर चल रही है, नंबर्स के ऊपर। इंट्रोडक्शन मैं अपना देना चाहूंगा। सबसे पहले मेरा नाम ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं पिछले 12 साल से ये ज्योतिष, वास्तु, टैरोलॉजी ये सारी चीजें पढ़ाता आ रहा हूँ। और अब तक 17,500 मैं अभी कल ही देख रहा था, नो डाउट कल मैंने बोला था 17,500, तो मैं देख रहा था वाकई में हो गए नहीं हो गई। 17,500 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ अब तक। ओके, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, पामिस्ट्री है, लाल किताब है, और हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटी मैं जानता हूँ और जब तक पढ़ाता आया हूँ 2011 से। तो कल से हमारा टैरो का नया बैच शुरू हो रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में ये आज वेबिनार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं न्यूमरोलॉजी की, क्योंकि लोगों को न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो बहुत ही जल्द इसी महीने में हम न्यूमरोलॉजी का नेक्स्ट बैच भी लॉन्च करेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। तो अभी किसी ने पूछा है कि नंबर 7 जिसका भी टैलेंट नंबर, हम उसको बोलते हैं टैलेंट नंबर। आपकी डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए ऐड कर। अगर आपका 7 आता है तो अभी किसी ने पूछा कि 7 नंबर के ट्रेड्स बता दीजिए। इस संसार में दो तरह के वर्ल्ड हैं, एक है इनर वर्ल्ड, अपने आपके अंदर का संसार, और एक होता है आउटर वर्ल्ड। तो जो 7 नंबर है वो इनर वर्ल्ड का नंबर है, इनर वर्ल्ड। इसलिए आपके दो संसार और होते हैं, एक होता है कमर्शियल एंगल और एक होता है स्पिरिचुअल एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 नंबर इनर वर्ल्ड का नंबर है, इसलिए उसको स्पिरिचुअलिज्म का नंबर भी बोलते हैं, स्पिरिचुअल नंबर भी बोलते हैं। जब कोई इंसान इनर वर्ल्ड में जाता है तो डीप जाता है काफी, है ना। जब जैसे आप मेडिटेशन में जाओगे, अपने अंदर मनन करोगे, तो क्या होता है, इंसान बहुत डीप चला जाता है। इसलिए 7 नंबर को रिसर्च का नंबर भी बोला गया। रिसर्च, अब रिसर्च कर आप ईश्वर को खोजो या कोई साइंटिस्ट बनकर किसी का आविष्कार करो, चॉइस इज योर्स। तो इसलिए 7 नंबर रिसर्च ओरिएंटेड नंबर है। 7 नंबर परफेक्शनिस्ट का नंबर है, परफेक्शन का नंबर है 7 नंबर। तो ये लोग जो भी काम करते हैं परफेक्शन के साथ काम करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, डीप थिंकर होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ये गैदरिंग में भी आपको मिलेंगे तो अकेले बैठे हुए मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ये सोशल सर्कल में बिलीव करते हैं। मेटीरियलिज्म में इनका कोई खास लेना देना नहीं है। और देख लेना, 7 नंबर जिनका भी होता है, अगर टैलेंट नंबर है, टैलेंट या डेस्टिनी, तो उनकी शादी भी लेट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब शादी क्यों लेट होती है, ऐसा ऐसा नंबर में कोई नहीं कि कोई श्राप मिला हुआ है नंबर को, ऐसा नहीं है। मतलब यह है कि 7 नंबर, बाकी सारे नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं, आज आधा टॉपिक यही ले लेंगे, कोई बात नहीं, टैरो वैरो पढ़ते रहेंगे, फिर पढ़ लेंगे कभी। 7 नंबर क्योंकि इनर वर्ल्ड का नंबर है, परफेक्शनिस्ट का नंबर है, तो शादी क्यों लेट होती है इनकी, क्योंकि देखिए हर इंसान आज की डेट में जो शादी करता है, पहले तो क्या था, पेरेंट्स पसंद कराते थे और बच्चे शादी कर लेते थे, अब ऐसा नहीं है। तो 7 नंबर वाले को परफेक्ट पार्टनर चाहिए, परफेक्ट पार्टनर। अब ये परफेक्ट पार्टनर की डेफिनेशन क्या है, जैसे कि 6 नंबर या 5 नंबर वाले की बात करेंगे तो उसकी परफेक्शन की डेफिनेशन है कि भाई लड़का या लड़की सुंदर होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस उसकी अच्छी अच्छी, तब भी हम शादी करेंगे। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, कभी चर्चा करेंगे कि किसी को पैसा चाहिए, किसी को परिवार चाहिए, किसी को फिक्स्ड कोई एसेट चाहिए होती है। लेकिन अगर 7 नंबर वाले से पूछो भाई तुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो ना तो उसके लिए कोई सुंदरता मायने रखती है, ना ही कोई बहुत अच्छी एजुकेशन उसके लिए मायने रखती है। वो ये चाहता है कि मेरा पार्टनर इंटेलेक्चुअल लेवल पर मेरे कंपैटिबल हो। अब इंटेलेक्चुअल लेवल पर कंपैटिबिलिटी को जज करना या परखना तो एक दिन का काम तो है नहीं। अब ऐसा नहीं किसी से मिले, भाई किसी को देखा सुंदर है, ठीक है भाई, किसी को देखा भाई इसकी जॉब कैसी है, एक नजर में पता लग गया, इसका घर बार कैसा है, परिवार कैसा है, सब कुछ दिख जाता है ना।
लेकिन ये इंटेलेक्चुअल में कैसे दिखेगा किसी इंसान का, वो दिखता नहीं है। तो इसलिए अब इनको कोई लड़की दिखाओ या लड़का दिखाओ तो अब इंटेलेक्चुअल लेवल पर चाहते हैं कि ये उसकी उनकी साइकोलॉजी मैच करे, लेकिन वो जब बात करेंगे कम्युनिकेट करेंगे तभी होगा। इसलिए इनको कोई पसंद ही नहीं आता और इनको परफेक्ट पार्टनर की आवश्यकता होती है। इनका सुंदरता से कोई लेने देना नहीं है, पैसे से कोई लेने देना नहीं है। इनको जो भाग गया, इनको लगा कि हाँ मेरे इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैच करता है, यस, उससे वो मैरी करते हैं। अब वो इंटेलेक्चुअल लेवल ढूंढने में ही इनको परेशानी होती है। एक तो उनका कोई इंक्लिनेशन कोई खास नहीं होता शादी से रिलेटेड, है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, सामाजिक है, परिवार कह रहा है, ठीक है, लेकिन वो नहीं कि कोई दिल की खास इच्छा होती है, इसलिए इनकी शादी थोड़ी लेट होती है। ठीक है, अब जो इस बात से कोरिलेट करते हैं, कर रहे हैं, ये भीड़ में भी अपने आप को अकेला रहना पसंद करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड की तरफ इनका कोई खास रुझान नहीं है। जिसको मानेंगे अपना मान लेंगे। इनका सर्कल कम से कम होता है, इनका सर्कल भी बहुत लिमिटेड होगा, आप देखिएगा। और समाज में, सोसाइटी में इनका एक अच्छी रिकॉग्नाइज जो पर्सनालिटी होती है, चाहे वो पैसे में अच्छी हैं, चाहे वो किसी स्टेटस पे अच्छी हैं, उनसे इनके संबंध ज्यादा रहते हैं। ये जहां खड़े होते हैं, चाहे सोसाइटी में है, पार्टी में है, इनमें एक चुंबकीय शक्ति है, एक मैग्नेटिज्म होता है इनमें। ये लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं बिना बुलाए। जहां खड़े हो जाएंगे लोग इर्द गिर्द आना शुरू कर देंगे। नॉलेज सीकर हैं ये लोग, है ना। मैं तो बोलते चला जाऊंगा, इतना ही काफी है आज के लिए। कोई है क्या 7 नंबर वाले जो, प्लीज। अब सबने हैंड रेज कर रखे हैं, मैं किसका नाम लूं? चलो जिसका हो, मैं वही अपने आप को अनम्यूट करें और बोले कितनी सच्चाई है, एक एक करके नाम जी बोलकर। सर, जी सर, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, टोटली बिल्कुल सर। सच। मेरा बेटा है जिसका अभी बताया एक डॉक्टर एक करके, पहले एक पूनम जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलें प्लीज, एक एक करके। हाँ पूनम जी। जी सर सर, मेरा बेटा सर है बिल्कुल जिसका ड्राइवर 100% आप सच बोल रहे हैं। मैम मैं बोल रहा हूँ कि पूनम जी बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिए प्लीज, अच्छा है ना। पूनम जी प्लीज। हाँ सर, वो आप बिल्कुल जो बात बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं सर। चलो ठीक है, आप कोई दूसरा बोले प्लीज, किसी का है तो। सर मैं बोलूं? सर 7 नंबर वाला हस्बैंड आपको मालूम है, पूरे थ्रू आउट कोर्स मैंने बताया है। अच्छा, नाम बताइए, मुझे नाम नहीं दिख रहा। सोनाली, सोनाली सर, सोनाली, सोनाली। ओके ओके, सोनाली बताइए। सोनाली जी अब क्या है, ठीक है। सर आप को पता है 7 नंबर वाले मतलब वो वास्तव में लोगों के लिए हैं, सोसाइटी के लिए बने हैं। वो उनको सोसाइटी में इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि उनको घर के प्यार की जरूरत ही नहीं होती है। दे आर वेरी लवेबल, बहुत अच्छे हैं, मतलब भोले भंडारी टाइप। परफेक्टली, मतलब भोले भंडारी टाइप है। कब तांडव करने लगे, कब वो प्यार से आपको बिल्कुल तथास्तु बोल दे हर बात पे। बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बट इनको थोड़ा समझना कठिन होता है। समझना कठिन होता है, यस। इनर वर्ल्ड के लोग हैं ना, ये रिवील नहीं करते अपनी इच्छाएं कभी, है ना। इनसे पूछ लिया करो, लेकिन ठीक है क्या चाहिए। चलो, और एनीवन? अच्छा, दूसरा सोनाली जी ईमानदार से बताइएगा, 7 नंबर है ना आपके हस्बैंड का? हाँ जी सर। उन्होंने लास्ट आई लव यू कब बोला था आपको? सर इस बात पे तो लड़ाई हो जाती है कि एक्सप्रेस तो किया करो, मतलब सब कुछ, मतलब वही सर, बिल्कुल वही है कि अगर उनको एक्सप्रेस करना है तो ही विल ब्रिंग समथिंग फॉर मी, वो मेरे लिए ले आएंगे चीजें, बट मुंह से नहीं बोल, मुंह से क्यों बोलना है, समझना पड़ता है, समझ जाओ। समझ लेना, 7 नंबर का हस्बैंड या वाइफ है तो इन 3 शब्दों के लिए तरसना पड़ेगा। ये एक्सप्रेस बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल करते, डजंट परफेक्टली मैटर, सेड ये सर। करते नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते। सर 8 कोर्स किए हैं आपसे, और हर बार 7 नंबर की जब चर्चा हुई है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे हस्बैंड के बारे में पूरा बता दिया गया है। बट बहुत प्यारे इंसान होते हैं सर, अच्छे इंसान होते हैं, नो डाउट, अच्छे इंसान होते हैं। सोसाइटी में बहुत नाम होता है इनको, भगवान की कृपा से सोसाइटी से बहुत प्यार मिलता है। जो नॉलेज है उसको पूजा जाता है सबसे ज्यादा, है ना। जी सर। आई लव यू तो भूल ही जाइए, मैं तो सोचना ही छोड़ दिया सर। की बात है, क्या ठीक है, या इनसे लिखवा लो, है ना, बस। अब इनको बोलो जब मैं फोन करूँ ना तो हेलो मत बोला करो मुझे, ठीक है। आई लव यू बोलो। आई लव यू बोला करो, मतलब हेलो को आई लव सर पता अब क्या हो जाता है इन लोगों की ना, मतलब अगर इनसे फोर्सफुली कुछ करवाएंगे ना तो इतना बनावटी लगता है ना, मतलब खुद ही डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक हो, आप नहीं बोलो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो। एनीवन और कोई
और सर किस्मत से आप अभी 7 नंबर की बात कर रहे थे और मैंने अभी ज्वाइन किया पूजा करके, अच्छा। क्योंकि कंचन मैम ने बताया था ना कि हाँ, शरद पूर्णिमा शरद की पूर्णिमा, पूजा वगैरह करना है, तो वो करके मैंने ज्वाइन किया और 7 नंबर के बारे में बात चल रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 6 नंबर का क्या होता है? अभी बता देते हैं, रुक तो जाओ पहले। 7 नंबर और किसी हेलो का सर। नंबर है प्लीज? मेरा सर सर मेरा है। हाँ जी, बताइए अपने बारे में, ऐसा ही है या नहीं है, हेलो। बोलिए। हाँ सर, हेलो अपना है, मैं जाहिर नहीं करते कोई बात मन। हेलो नहीं जाहिर करते, बहुत जी सर। ठीक जाहिर है। नहीं करते, मतलब अंदर तो है बट ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बताने की। हाँ, यही बात होती है। हाँ अच्छा, किसी का बेटे के बारे में बोल रही थी मैम, प्लीज वो हैंड रेज कर, मतलब वो। यस सर हाँ, ये या मैं बोल रही थी। हाँ मैं जी। जसप्रीत, मेरी बेटी डॉक्टर जसमीन। हेलो। हाँ, पहले बेटे के हाँ, बारे में सुन लेते हैं जसप्रीत, उसके बाद आपके सुनेंगे। यस प्लीज। अच्छा, ओके। हाँ यस जी। सर, मैं सोनल बोल रही हूँ। हाँ मेरा सर। बेटा है जिसका ड्राइवर 4 है एंड कंडक्टर 7 है। ओके। एक्चुअली वो अभी 13 इयर्स का ही है, बट एक्चुअली वो बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता, कुछ भी काम करेगा बिल्कुल रिसर्च करके, बट बिल्कुल परफेक्शन से। हाँ। सोसाइटी में भले मैं उसको है ना किसी चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करूँ, बट सोसाइटी में है ना पूरी जो भी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, सब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि रियली सोनल यू गॉट वेरी गुड सन। इसको इतना नॉलेज है कि तुझे तुझे नहीं पता कि इसको कितना नॉलेज है, बट इसको बहुत नॉलेज है और ये सबकी मतलब पूरी भीड़ में सबको मतलब अपने लिए सब इससे बात करना चाहते हैं, सब इसको इसके लिए कहते हैं कि वाओ, बट वो फिर भी अकेला रहता है। वो सब किसी को मतलब है ना वो नहीं करता कि है ना मैं जाके उससे बात करूं, उससे बात करूं, उसको वो पसंद नहीं है। बट कोई आके उससे बात करेगा, उससे उसके टॉपिक पे बात करेगा ना, देन ही विल हैप्पी कि उसके टॉपिक पे उसके लिए कोई बात करेगा तो वो बहुत खुश होता है, उसको उसमें मजा आता है। बहुत बढ़िया। यस जसप्रीत मैम, आप बोलिए प्लीज, आप बेटी क्या बता रहे थे? हाँ, ये मैं बता रही हूँ जिस जो अभी मैंने अपनी बेटी हाँ का जी। पूछा है ना, हाँ शी जी। इज डॉक्टर। तो उसका 1 नंबर इज ड्राइवर एंड 7 नंबर इज कंडक्टर। तो तो कहीं ना कहीं उसको मैच मतलब कर कि रही है। प्ले ग्रुप से ही उसको सब जगह से ही एप्रिसिएशन सब कुछ मिला है, नॉट ओनली इन द स्टडीज, हाँ। इन अदर फील्ड्स आल्सो, सारी करिकुलम स्टडीज में, सब चीज में। और वो इतनी ऑनेस्ट है कि जैसे जब बचपन में भी, जैसे स्कूल वैन में, ऑटो में भी झगड़ा हुआ बच्चों में, तो हाँ। कुछ भी हुआ तो बोले कि जो जसलीन बोलेगी वही राइट होगा अंकल, ड्राइवर को। तो सच में दिल की सा, और वेरी सपोर्टिव है, इतनी ज्यादा हेल्पफुल है। कई बार हमें परेशानी होती है हाँ। कि इतना लोगों का भला, और अभी उसकी प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपसे शेयर करी ना कि वो, हाँ जी। तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें नेम फेम कितना तुम्हें चाहिए, सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सब कुछ मिला है। तो अभी थिंक ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। तो इसलिए क्विट करने का भी सोच लो, लेकिन उसको नहीं, कह रही कि नहीं, डिटरमिन भी है। मतलब जो आपने बताया ना, नेम फेम जो रिकॉग्निशन बहुत उसको सोसाइटी में मिली है, बहुत ज्यादा, एवरी फील्ड में, हर एक जगह, हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर से सब जगह मिलती है। नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है। उसका हस्बैंड भी सेम है, कंडक्टर, उसका 7 है, 5 उसका बहुत बढ़िया है। ड्राइवर है। 7 से शादी करा दो, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, वरना हाँ, 7 तो की हम शादी तो किसी ये, और से हम तो कराएंगे ना, ये दिक्कतें कुछ पैदा इतना होती हैं। नहीं है। हाँ, 7 से दोनों का 7 है। और सच में मैं कह रही हूँ, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, मैं कह रही हूँ कि मेरे को लगता है कि 80% लोग अपने सन इन लॉ को ही नहीं प्रेज करते, मतलब करते हैं तो ऊपर से करते हैं, दिल से वो कहते हैं कि नहीं नहीं, उसमें खामियां ढूंढते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर हम ढूंढेंगे भी ना तो नहीं मिलेंगी उसमें कमी। मैं कह रही हूँ कि हमारे में कमियां हैं, उसमें नहीं है इतना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दोनों भगवान सेम है, ऐसा है। पर भगवान ऐसा, प्रॉब्लम अभी ये फेस हो रही है जिसलिए हम बड़े परेशान हूँ, बहुत टेंस हूँ, जो बताई मैंने पहले। चलो भगवान ऐसा दामाद ऐसी सास सबको दे। ठीक है, कहाँ मिलते हैं ऐसे आज के कलयुग में। ठीक है, चलो अच्छी बात है। वैसे वैसे तो हर पेरेंट्स को देखो, कोई भी है, चाहे वो बहू है, चाहे दामाद है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा टैरो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टैरो का वेबिनार है, कुछ लोग टैरो के लिए आए होंगे। उसके बाद जितने भी प्रश्न पूछने होंगे यस निम्रोज से बता देंगे आपको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो हमारा आज का टैरो का वेबिनार है, तो टैरो है क्या बेसिकली? जैसे कि मैं पहले भी कई बार हमारे वेबिनार हो चुके हैं, उसमें मैंने बताया आप सभी को कि टैरो एक इतनी अच्छी मॉडलिटी है कि जो बहुत कम टाइम में सीख कर आप
अपने आप को कमर्शियल लेवल पर स्टैब्लिश कर सकते हो। इतनी अच्छी साइंस है। दूसरा, अब बहुत सारे टैरो के लिए मिथ हैं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। सबसे बड़ा मिथ है टैरो का कि ये बोला जाता है कि भाई जो लोग टैरो सीखते हैं उनको कोई भूत पिशाच पीछे पड़ जाते हैं, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है। टैरो कोई भी सीख सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात है कि आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे को आ जाए हैं, क्योंकि हमने कल भी वेबिनार किया था कि सर हम टैरो सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। तो वैसे इन जनरल मैं आपको बताया था, क्योंकि आपको ना प्रैक्टिकल बताना पड़ता है। अब आप ज्योतिष की अगर बात करते हैं तो आप कोई भी ऑकल्ट वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं अगर 2-3 क्राइटेरिया आपके बनते हैं। तो पहला है कि अगर आपका जुपिटर का लगन है, ठीक है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। आपका जुपिटर केतु या सैटर्न का संबंध 5th हाउस, 8th हाउस या 9th हाउस से बन जाता है तो भी आप कोई भी ऑकल्ट साइंस सीख सकते हैं। ये तो हुई ज्योतिष की बात। अब क्योंकि न्यूमरोलॉजी की बात चल रही थी, वो भी बता देता हूं आपको। जिस किसी के पास भी 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर या 9 नंबर, इन नंबर्स में से जितने मैक्सिमम नंबर आपके पास होंगे उतना ही ऑकल्ट वर्ल्ड में आप अच्छा कर पाओगे। अब ऑकल्ट वर्ल्ड में अच्छे का मतलब क्या है? ऑकल्ट वर्ल्ड में अच्छे का मतलब है कि स्पिरिचुअलिज्म में आप आ सकते हो आसानी से, ठीक है। उसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप नोट छापने बैठ जाओगे, ठीक है, उसके नंबर अलग होते हैं। ऑकल्ट को जानने के लिए, पढ़ने के लिए ये नंबर चाहिए। अभी स्नेहा जी ने पूछा है जुपिटर, वीनस, सन, मरकरी इन अगर 8th हाउस में बैठे हैं, डेफिनेटली आप ऑकल्ट वर्ल्ड में आ सकते हो। जुपिटर का संबंध या शनि का संबंध अगर किसी का भी 8वें घर से बना हुआ है, या तो 8वें का लॉर्ड का कनेक्शन उससे है, ये प्लैनेट 8वें में बैठे हुए हैं, 8th हाउस को देखते हैं, तो डेफिनेटली आप ऑकल्ट वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो अगर आपके पास मेजर नंबर होते हैं, अगर आप पाइथागोरस फॉलो करते हैं तो वहां पर 5 मेजर नंबर होते हैं आपका: टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर। उसमें से अगर आपका टैलेंट और डेस्टिनी, टैलेंट बनता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ से, डेस्टिनी नंबर बनता है आपके अपने नाम से, अगर वहां पर आपके 2, 3, 6, 7 और 9 ये नंबर हैं तो आप ऑकल्ट वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो, पहली बात। और अगर किसी के पास 2 और 7 है, या 11/2 या 22/4, मतलब किसी का 4 है 22 से बना है और 2 अगर 11 से बना है आपके पास, तो डेफिनेटली आप ये समझ लिए कि आप बने ही स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हो, आप तो मेटेरियल लाइफ में चले गए गलती से, ठीक है। तो ये मतलब है। तो ये मैंने नंबर से बता दिया। और ये मैं अपनी गारंटी और अपने ईश्वर की गारंटी लेकर आपको बताता हूं, श्री कृष्णा की गारंटी से, कि हमारे से कोई भी टैरो सीखता है, अब मुझे नहीं पता उसकी कुंडली में योग है, उसके पास नंबर है या नहीं है, आज तक 6,500 से ज्यादा स्टूडेंट में टैरो को पढ़ा चुका, आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ जो ये बोल के किया हो कि सर मुझे टैरो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास, हमारे ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है टैरो के अंदर, कि कोई भी टैरो पढ़ता है उसको टैरो आ जाता है। ये बात अलग है, किसी को 1 महीने में आएगा, किसी को 2 महीने आएगा, किसी को 3 महीने में आ जाएगा, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो आप ये मिथ क्लियर कर लीजिए, सभी टैरो सीख सकते हैं, हर कोई टैरो सीख सकता है, मुश्किल नहीं है। और अभी इस बैच में भी, जो नया बैच मेरा शुरू हुआ, इसमें भी मैंने एक से चैलेंज लिया है। वो कहती सर मुझे आएगा नहीं, मैं कहता तू एंटर कर ले, कोई बात नहीं आएगा, फीस पूरी वापसी ले जाना, ठीक है, इससे बड़ी बात तो नहीं है। हाँ, मैं टाइम वापसी नहीं दे सकता आपकी, वो 20 दिन 25 दिन, लेकिन फीस पूछूंगा नहीं, वापसी ले जाना अगर नहीं आएगा। आप में सीखने का जज्बा होना चाहिए, सिखाने की जिम्मेदारी हमारी, बात खत्म। अब 2 बात में खत्म करते हैं, ठीक है। तो बात हुई है कि टैरो सीखना जरूरी क्यों है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि कमर्शियल एंगल पर अगर आप अपनी जर्नी
इस ऑकल्ट वर्ल्ड में स्टार्ट करना चाहते हो तो टैरो से कर लीजिए। इसके पीछे मैंने कई सारे रीजन दिए थे, 2 रीजन आज फिर बता देता हूं दोबारा से, हो सकता कल कोई नहीं आया हो। पहला है कि ये इकलौती मॉडलिटी है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई प्रीयर नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा 20 से 25 दिन का कोर्स होता है, और मैं कहता हूं 3 महीने, मैं कहता हूं कि मेरे बताए अनुसार मेहनत कर लेना, हर किसी को टैरो आ जाएगा। लेकिन मेरे स्टूडेंट में इतना उतावलापन रहता है कि वो 3 महीने शायद ही कोई टिका हो जिसने मतलब मेहनत की हो उतनी, वो 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन मेहनत करके किसी न किसी ऐप पर ले जाते हैं, फिर कमाना शुरू कर देते हैं। जबकि मैंने मना किया होगा कि 3 महीने कम से कम अपने आप को दो, लेकिन वो उनको जल्दबाजी रहती है, क्योंकि आ जाता है ना, चीजें आ जाती हैं। पर जब चीज आ जाती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो बच्चा कहता है कि मैं 1 महीने भी क्यों वेट करूं, 2 महीने में क्यों खराब करूं। 2 महीने का मतलब है 50,000 रुपए का नुकसान। और आज ही एक स्टूडेंट का फोन आया, वो पिछले बैच में, अभी बैच खत्म हुआ है, ठीक है, अभी उसने फर्स्ट सैलरी, मतलब समझ लो अभी बैच पिछले हफ्ते खत्म हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसने 15 दिन क्लास ली होगी, बीच में 1 हफ्ता हमने ब्रेक भी दिया था, और अभी उसकी पे आउट उसको मिला है। 7 तारीख को शायद पे आउट मिलता है, तो आज कितनी तारीख होगी, हाँ 9 होगी ना, हाँ 9, 7 को पे आउट मिला है, 15-20 दिन का पे आउट जो मिला, कहती सर 22,000 कमा लिया मैंने। वो थैंक्स बोल रही थी कि सर मैंने आपको 9,500 रुपए दिए थे, 22,000 रुपए मैंने 20 दिन में कमा लिए। तो ये है फायदा टैरो का, ठीक है। और जो भी घर बैठे काम करना चाहता है फीमेल, आराम से सीखो और 2 पैसे अच्छे कमाइए, घर बैठ के कमाइए, अपने कंफर्ट जोन में कमाइए। तो ये तो है मॉनेटरी हेल्प। दूसरा, जब आप टैरो सीखते हैं, सबसे बड़ा एक और फायदा इसका, जो जिस पर आपका फोकस नहीं होता, टैरो करते करते आपकी ना इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाती है, और भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है आप फीमेल्स के ऊपर, आपके सिक्स सेंस ना वैसी जागृत रहती है। जैसे कोई मेरे से पूछता है, मेरे बहुत सारे लोगों ने पूछा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं बहुत देता हूं सबके, कि भाई ऐसा क्या है इस मॉडलिटी में कि फीमेल ही सारी सीखती हैं, और नो डाउट 90% से ज्यादा फीमेल ही होती है इसमें। तो मैं कहता हूं कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है प्योर साइकिक या इंट्यूशनल बेस्ड रीडिंग है, प्योर। और भगवान ने फीमेल को एक ऐसी शक्ति दी है कि उनके पास एक सिक्स सेंस जो है वो हमसे मेल से एक्स्ट्रा दी हुई है, पहली बात, ये सभी को पता है। दूसरा, ये माना जाता है कि मेल से ज्यादा फीमेल में इमोशंस होते हैं। अब समझ लेना, यहां से मैंने 2 और 7 नंबर क्या क्यों बोले थे आपको। 7 नंबर इंट्यूशन का नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा यानी कि इमोशंस का नंबर है। तो ये हर फीमेल में इनबिल्ट है सॉफ्टवेयर, ये इमोशंस एंड साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशन पावर, 2 नंबर एंड 7 नंबर। अगर आपके पास ये 2 और 7 कहीं है नहीं है ना, तो भी भगवान ने आपको इनबिल्ट आपके सॉफ्टवेयर में डाल रखे हैं। इसलिए मैक्सिमम टैरो कार्ड रीडर फीमेल होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कोई मेल सीख नहीं सकता, जब मैं पढ़ा सकता हूं। अच्छा, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना शुरू में, तो वो सारे मेल के वो आए मेरे को फोन, अरे सर आप टैरो पढ़ा रहे हो, सर हमें तो ऐसा लगता है कि टैरो तो मेल पढ़ा गया सीख ही नहीं सकता। तो मैंने कहा यार मैं तो पढ़ा रहा हूं इतने सालों से। तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, थोड़ा चीजें डेवलप करनी पड़ती है, थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है बस एक्स्ट्रा, ये फर्क है, ठीक है। तो इसलिए टैरो आप सीखिए, मेरे नहीं कह रहा, मेरे से कहीं से भी सीखिए, बहुत अच्छी मॉडलिटी। दूसरा, तीसरी सबसे बड़ा एडवांटेज और क्या है इसका, हर चीज में आप देखिए, ज्योतिष में आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, वो भी ज्योतिष में। न्यूमरोलॉजी में आपके डेट ऑफ बर्थ चाहिए आपको, उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको भी तो जानना है ना, तो टैरो की हेल्प लीजिए। टैरो में कुछ नहीं चाहिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है नो डाउट उसका एक अलग एडवांटेज होता है आपके पास, नहीं है तो भी आप सीख सकते हो या कंसल्टेशन ले सकते हो। तो कितनी अच्छी मॉडलिटी, ठीक है। तो बहुत अच्छे फायदे हैं टैरो कार्ड के। अब इतने सारे हैंड डेज हैं, मुझे नहीं पता क्यों किए हैं लोगों ने, जबकि मैंने बताया था कि मैं रैंडमली लेता हूं, ऐसा नहीं कि आपने पहले हैंड रेज कर दिया तो आपका नंबर पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सभी हैंड डाउन कर लो, जब मैं बोलूंगा तब कीजिएगा, ठीक है, कर लीजिए प्लीज सभी। मैं चाहता हूं कि आप लर्निंग करें, सीखें,
आप मेरे से कंसल्टेशन ले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप मेरे से सीख जाओ ना, बात ही खत्म है। दुनिया की करते रहना जिंदगी भर, किसी के भरोसे नहीं बैठोगे आप। तो आप में से कौन ऐसा है जिसको टैरो बिल्कुल भी नहीं आता, वो हैंड रेज रखें, बस उनको आज टैरो सिखाएंगे। आज नई चीज सिखाता हूं थोड़ी सी। ओके, तो दीपक जी और हमारे साथ हैं यस सर, जय श्री कृष्ण। पूनम प्रियंका जी। हाँ जी, हाँ जी, दोनों अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पूनम जी अनम्यूट कीजिए। दीपक जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। दीपक जी आप तो हमारे साथ स्टूडेंट हैं, अभी कौन से कोर्स में हैं आप? जी सर। यस सर, बोलिए। हाँ जी दीपक जी, अभी आपके कौन कौन से कोर्स में हैं हमारे साथ? सर 2-3 कोर्स तो हो चुके हैं। अच्छा एक मांगलिक योग का हुआ था, अच्छा और एक ये 3 कोर्स आपके साथ अभी चल रहे हैं, जिसमें से क्रिस्टल का हुआ, उसके हाँ। बाद यंत्र और ये तंत्र के जो। हाई डायमेंशन रेमेडी हो गया, क्रिस्टल हाँ हो जी, गया, हाँ जी। है ना? उसके बाद एक और चलेगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का शायद। मेडिकल एस्ट्रो चलेगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या सोच कर आए थे कि एक ही कोर्स करोगे बस? सर कोर्स तो ऐसा नहीं है, कोर्स करने के लिए आया था, नहीं, जुड़ने के लिए आया था सर। और मैं जितनी भी वही तो कह चीजें रहा होती हूँ जाएंगी, कि जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जो यही भी तो ईश्वर बात। देना चाहेगा वो जरूर लेंगे सर। हाँ लेकिन थोड़ा सा समय के साथ पाबंद है हम। हाँ, आपका चलिए थोड़ा टाइम थोड़ा लगता है, आपका टाइम थोड़ा जी सा सर। और है। चलो मैं ठीक सर आते ही बैठ जाता हूँ, मतलब अगर 8:30 8:35 में देखता बाद में हूँ, पानी बाद में पीता हूँ, पहले मैं सबसे पहले डेस्कटॉप ऑन करता हूँ, है। देखता हूँ कि क्लास स्टार्ट तो नहीं होने वाली। अच्छा चलो, अच्छी बात, ये डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर ऑकल्ट वर्ल्ड में कुछ करना चाहते हो तो ये डेडिकेशन चाहिए। जी सर, बस एक पैशन, मतलब मैं इसको किसी तरह का जरिया नहीं बनाना चाहता कि कमर्शियल एंगल, लेकिन हाँ हाँ एक पैशन है बस जानने का, कि जानने की इच्छा है, ओके, इच्छुक है बस जानने की सर। चलो ठीक है। ओके, ये दीपक तुम्हारे सामने एक कार्ड है, जी सर। दिखाई दे रहा है? जी सर। ओके, क्या दिख रहा है इस कार्ड में? सर जैसे एक पर्सन 2 स्वेड लेके क्रॉस में बैठे हुए। हाँ ठीक है। अब अगर सामने वाला इंसान, अच्छा पहले मैं बता दूं कि जब कोई प्रश्न पूछा जाता है टैरो कार्ड रीडर से, और जब हम कार्ड निकालते हैं, उस कार्ड का सीधा सीधा संबंध सामने वाले से होता है। तो ये क्यों होता है, कोर्स में बताता हूं मैं, पूरी साइंस है इसके पीछे, ठीक है। अब अगर मुझे सामने वाले को जज करना है कि सामने वाला इंसान कैसा है, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो मैं क्या जज करूंगा सामने वाले को? मुझसे और पूछे ये सर। कार्ड पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे तुमसे भी कनेक्टेड दिख रहा है आज, देखते हैं। अब अपने पे मत लेना, भी वो तो मैं बताऊंगा। नहीं नहीं सर, मैं नहीं लिया। ठीक, सामने वाले की पर्सनालिटी को जज करना हो और ये कार्ड सामने आ जाए, तो पहले कार्ड का नंबर देखो, क्या नंबर है कार्ड का? सर सेकंड दिखा रहे हैं ऊपर से आप। सेकंड नंबर, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, रोमन में लिखा हुआ है सेकंड, है ना? जी जी। तो सेकंड नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, पता है आपको न्यूमरोलॉजी में? तो सेकंड न्यूमरोलॉजी का नहीं पता। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। नंबर 2 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी में, वो चंद्रमा का नंबर बोला गया, मून का। अच्छा, उसमें भी चंद्रमा ही है, ठीक है। सर नंबर तो वही रहेगा, ओके। ठीक है। और जब क्रिस्टल में आपको बताया था, शायद आप भूल गए। जी जी। तो 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ के चंद्रमा, चंद्रमा क्या है आपका? आपके इमोशंस, आपके इमोशन चंद्रमा से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारा पानी भी नजर आ रहा है पीछे, बहुत बहुत सारा सारा, पानी हाँ। का मतलब है इमोशंस थोड़ा हाई लेवल पर है। और यहाँ पर क्या, एक लेडी आंखों पट्टी बांधकर एक क्रॉस करके बैठी हुई है। बिल्कुल। तो क्या लगता है, ये क्या मतलब, ऐसा फील नहीं होता हमें कि कहीं ना कहीं कुछ, कहते हैं ना, डिप्रेसिव मोड में, या किसी अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट में बैठी हुई है, या ड्युअलिटी में है? द्वंद द्वंद कह सकते हैं सर। द्वंद, हाँ वो ड्युअलिटी हाँ जी। है ना।
क्योंकि तलवारें दो डायरेक्शन में है, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब है सामने वाला जो इंसान कुछ पूछने आया है, वो दो क्वेश्चन उसके हो सकते हैं, या तो वो इमोशनली इम्बैलेंस है उसके बारे में पूछेगा, या कहीं ड्युअलिटी में फंसा हुआ है कि ये रास्ता चुनूं या ये रास्ता चुनूं। ओके सर। ठीक है, तो यहां से एक समझ में आता है। अच्छा, पता नहीं मतलब तुम्हारा नाम आया अचानक, यही कार्ड खुला हुआ था मेरे पास, तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि कहीं तुम अभी दो रास्ते में खड़े हो गई और कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई भी दो चीज हो सकती है वो, या मल्टीपल चीजें हो सकती है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे आप अभी, ऐसा कुछ मुझे आभास हुआ इस कार्ड से, क्योंकि कहाँ आपका नाम एकदम से आ जाना और कार्ड को निकल जाना, मेरी इंट्यूशन ऐसी आनी। जी सर, मैं अपनी राशि के बारे में बोल सकता हूँ कि हाँ, इमोशनल तो मतलब एक बोलते हैं ना कि इमोशनल है, एवरेजली इमोशनल, मैं एक्स्ट्रा इमोशनल हूँ सर। ये कार्ड एक्स्ट्रा इमोशंस का ही है। बिल्कुल, और नंबर भी सेकंड है मून का। हाँ, तो हाँ, कभी कभी मतलब अपने नहीं फिलहाल अभी अभी का बताइए, ये अभी की रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग नहीं दे रहा मैं। अच्छा अच्छा, अभी तो कहीं अभी आप कोई कुछ मल्टीपल चीजों में सोच रहे हो क्या, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कुछ, अब मुझे नहीं पता कोई फैमिली में कुछ है, आपके जॉब उसमें कुछ है, कि आप कुछ मल्टीपल सोच रहे हो, आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे कुछ कहीं किसी सेक्टर। सर ये यूजली होता है कि मैं 2 से 3 चीजों में मतलब मल्टीपल चॉइसेस भी है, मतलब मेरे पास होती हैं, और मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि विच वन आई हैव टू चूज। हाँ, तो यहाँ पर यही दिखा रहा है। ओके, ठीक है, तो देख लीजिए कार्ड कौन सा निकल कर रहा है, आपकी ट्रीट्स वाला कार्ड, और कहाँ से आप एकदम से निकल कर आ गए इतने 100 बच्चों में। जी। ठीक है, तो ये इस तरह से कार्ड को रीड किया जाता है इसमें। ठीक, ठीक है। अब कोई हमारे साथ एक फीमेल जोड़ी है, प्लीज कोई भी क्वेश्चन पूछिए आप, कोई भी, लाइफ पर्पस, कुछ भी। जैसे मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है इस आपका संसार में लाइफ आने पर्पस का। क्या है? ठीक है, जी, अब मैंने कहा था आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर इसी कार्ड में होगा। इस कार्ड में तो मैं बताऊंगा ना। जी सर। पहली बात तो यहां से 2-3 चीजें समझ में आती हैं कि एक तो लाइफ में आपको ग्रोथ चाहिए थी जो नहीं मिली आपको। जी, ठीक है, जी, और दूसरा ये भी है कि आपकी दिल की डिजायर पूरी नहीं होती। ईमानदार से आंसर देना मैडम, जी, जी, तेज बोलो, खुले बोलो इसमें। जी यस सर। अब मैंने इसी कार्ड से पकड़ लिया। जी, कैसे पकड़ा बताओ। सर अब आप तो सब जानते अभी भी आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा, मतलब आपका जो वक्त चल रहा है ना वो कुछ बहुत बढ़िया नहीं जी, चल रहा, मतलब रफ जी, टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में। जी, yes or no? बिल्कुल। हाँ जी, बोलो। जी, जी, जी सर, यस सर। अब देख लो कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है। जी, अब मुझे तो ना पता था कि आप ही आओगे और यही कार्ड मैं निकालूंगा, ये अपना। ठीक है, पहली बात, कार्ड के ऊपर नंबर 3 है, नंबर 3 इज जुपिटर, जुपिटर इज ग्रोथ। अब जरूरी नहीं कि सब चीजें ऐसी आती हैं, कुछ इंट्यूशन भी आती है, इसका मतलब है आपको ग्रोथ नहीं मिली, और दिल में 3 तलवारों का मतलब है कि दिल की इच्छा पूरी ना होना। और पीछे देख रहे हो कितनी मूसलाधार बारिश है, क्लाउडेड बैकग्राउंड है, मूसलाधार बारिश हो रही है पीछे, देखिए, ये देखिए, है ना। तो इसका मतलब क्या, पीछे रफ टाइम है, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना, कुछ भयानक सीन दिखाना होता है तो फिर क्या होता है, बारिश आती है ना, बिजलियां चमकती हैं। जी, ये आपके एनवायरनमेंट को दिखा रहा है कि आप इस वक्त किस एनवायरनमेंट में खड़ी हो। बिल्कुल सही सर। ठीक है, तो मुश्किल है टैरो कार्ड्स करना, कितना आसान। अब ये चीजें मैं ज्योतिष से देखने जाऊंगा ना तो मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी कैलकुलेशन, नो डाउट मैं निकाल लूंगा वहां से, लेकिन उसके लिए 20 साल की तपस्या चाहिए, है ना, बहुत सारा ज्ञान चाहिए, बहुत सारी कैलकुलेशन चाहिए, तब जाके निकल के आएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्लू भी यही है कि जुपिटर के मंत्र को चैंट करना शुरू कर दो, ग्रोथ मिल जाएगी, दिल की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जैसे क्या मंत्र क्या होगा सर? ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम से गुरुवे नमः। ठीक है, इनके मंत्रों को डेली 108 टाइम्स
अगर जुपिटर की होरा मिल जाए, पता हो आपको होरा क्या होती है, तो जुपिटर की होरा में कर लेना। वो क्या सर आप ही बता दीजिए, मैं ही बता हमें दूं। तो पता ही नहीं। अच्छा, गूगल चलाना आता है आपको? जी जी गूगल में लिख देना होरा ऑफ द डे। जी। ठीक है, गूगल एक कोई भी वेबसाइट दिखाएगा, उस वेबसाइट पे क्लिक करना और वहां पर देखना 12 होरा होंगी, मतलब 12 घंटे लिखे होंगे कि सुबह अच्छा 5 अच्छा। से 6, 6 से 7, उनका आगे प्लेनेट लिखा होगा, तो किस घंटे के आगे जुपिटर लिखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, ओके और सर। उसको उस पर्टिकुलर टाइम में डेली, वो जुपिटर का टाइम बदलता रहेगा, तो उसको टाइम नोट कर लेना और उस वक्त पर बैठकर डेली 108 बार जुपिटर के मंत्र को चैंट करना। जो ग्रोथ रुकी हुई है ना आपकी, वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। चलो कोई और ले लेते हैं। तो कोई मुश्किल था पूनम जी या दीपक जी? कोई मुश्किल नहीं। नहीं सर, मुश्किल तो नहीं है, आपके लिए तो सर आसान ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा और आसान करना पड़ेगा। भाई थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना यार, थोड़ा सा तो पढ़ लो। अरे मैंने तो आपके लिए चीजें दीपक इतनी इजी कर दी है ना, आप सभी के लिए। समझ लीजिएगा, आप जो भी कोर्स हमसे करते हैं ना, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी हुई है हमारी, वो हमारे दिल को पता है ना। मेहनत है, बिल्कुल। ज्ञान है, नॉलेज है, वो लेकर हम जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपको देते हैं ना, तो समझ लो आपको तो मक्खन मिल रहा है। हमने इतनी बिल्कुल सर, सारी पहले दही जमाई थी, उसमें से मथा था, और जो एक्सट्रैक्ट निकला है ना, मक्खन से भी मक्खन निकाल कर आपको देते हैं हम। बिल्कुल सर, नॉलेज के पर्वत को भी निचोड़ के आप दे रहे हैं सर। निचोड़ कर, मतलब इतना कर देते हैं हम कि सारा लगा देते हैं हम ऐसा, और देने में पीछे नहीं होते हम। ये नहीं भाई ये नहीं देना, अरे इतनी इतने कम वैल्यू में इतना कुछ देना, हम सोचते नहीं। हमारा कंटेंट चाहे ₹1,00,000 का कोर्स है, ₹1 का कोर्स है, जब पढ़ाएंगे तो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, उसमें कोई जी गलती जी। नहीं। चलो दीपक, ओके। नेक्स्ट हम किसी को लेते हैं, हमारे साथ हैं अंशु, नहीं आहूजा और अंशु गुप्ता। अनुजा, अजय। नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ जी बताइए। अनुजा एंड दूसरा मैंने क्या बोला, अंशु गुप्ता। अनुजा जी आप भी कर सकते हो, अनम्यूट अपने आप को। हाँ जी अंशु जी जी सर। बोलिए। टैरो सीखे हुए या कंसल्टेंसी चाहिए? सर अभी तो नाम आया है तो कुछ पूछना ही है। बोलो क्या पूछना है। सर थोड़ा कैरियर को लेकर कंफ्यूजन है, ओके, और थोड़ा 2-3 कंफ्यूजन है थोड़ा दिमाग में। कोई बात नहीं। आपको, मैंने सोचा था जब भी आप कोई प्रश्न पूछेंगी, मैं एस ऑफ सोर्स का कार्ड निकालूंगा। ठीक है, जी सर। जी सर। एक पहली बात है, आप कुछ शुरुआत करने जा रहे हैं लाइफ में, कुछ नया या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ शुरुआत करना चाहते हो कोई चीज। जी सर, बट एक्चुअल में सर थोड़ा अगर कैरियर की तरफ थोड़ा ध्यान जाता है तो थोड़ा फिर बच्चों की तरफ ध्यान हट जाएगा। मेरा पूरा कंसंट्रेशन भी ये है कि पूरा मैं बच्चों की तरफ भी पूरा ध्यान दूं, लेकिन अगर कैरियर पे जाती हूँ तो फिर कोई बात नहीं मैडम, तो देखिए यहाँ पर देखिए ना, ये डुअलिटी तो बता रहा है कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करके चलना होगा, तलवार की नोक पर चलना होगा आपको। ये क्या है पॉजिटिव फोर्स, ये क्या है नेगेटिव फोर्स, या इसको दूसरा भी बोल सकते हो, ये इनर वर्ल्ड है आपका, ये आउटर वर्ल्ड है, ये घर परिवार है, ये कमर्शियल लाइफ है आपकी। इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए आपको, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है आप में। जी सर। तो बैलेंस कर लो, क्या दिक्कत है। सर एक्चुअल में बच्चों के तरफ अगर ध्यान देते हैं तो सर बिल्कुल ही कैरियर के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। ऐसा तो बात नहीं मैडम, और मोदी मोदी भी क्या करता है, मोदी से ज्यादा बिजी तो नहीं हो आप। वो नहीं इंडिया सर भी मुझे, देखता है, वो पार्टी पार्टी की रैली में भी जाता है, वो विदेश भी घूम रहा होता है, तो सारे काम करता है ना वो भी। और सर कैरियर में भी एक्चुअल में मेरा थोड़ा 2 लाइन है तो उसमें भी मुझे कंफ्यूजन है, मैं कौन सी लाइन पकड़ूं। मुझे दोनों ही पसंद है, मुझे ये कोई ओकल्ट बात नहीं, साइंस आप की कोई भी लाइन कर में भी लीजिए, हूँ। क्योंकि सोर्स का कार्ड निकला है, आपका इंटेलेक्चुअल माइंड बहुत शार्प है। आप समझ लिए, आप अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं, आप रामायण के हनुमान जी हो, जिनको पता ही नहीं है कि भाई मैं उड़ सकती हूँ, मैं मेरे में ये शक्तियां हैं। जी सर। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, पानी।
समझ में जी आया? सर। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड निकला है आपके नाम से। जी तो एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है आपका, आप अपने रिसोर्स का यूज नहीं कर रही हैं। जी जिस दिन सर। आपने बैलेंस करना सीख लिया, ये देखिए बैलेंस ही हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये सर वो बैलेंस कर रहे हैं, होगा कब? तो होगा ताज कब पहन बैलेंस? सकते हो आप, लेकिन बैलेंस करना सर पड़ेगा अपने आप। सर वही कब होगा वो बैलेंस? हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, बताओ फटाफट बता दो। सर 31 मई 31 मई 1981। ओके। देखिए आपके नो डाउट ये साल बड़ा कंफ्यूजन वाला गुजरा है, आपका पूरा साल ही खराब गया है आपका, ठीक है। जी सर। लेकिन अगला साल बहुत बढ़िया आ रहा है आपका। अगर अपनी लाइफ को स्टैब्लिश करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, वरना फिर अगला साल फिर खराब चला जाएगा, उसके बाद फिर अगला साल आपका ठीक आ रहा है। जी सर। ठीक, तो अगला साल पैसे कमाने का है। मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है कि पावर पोजीशन मनी कमानी है या नहीं कमानी, 2 महीने सोच लेना बात। सर ठीक? इसमें ओकल्ट लाइन ज्यादा अच्छी है या फिर सर सर मैं होम्योपैथ हूँ तो मेरा उसमें भी पूरा इंटरेस्ट है और ओकल्ट वर्ड में भी है। फर्क क्या है ये बताओ, दोनों में फर्क बता दो मुझे क्या है। जो काम आप कर रहे हो वही काम हम कर रहे हैं, आप में आपके हमारे काम में कोई फर्क नहीं है। आप भी सर लोगों को लेकिन हील कर रहे हो, हम भी लोगों को हील कर रहे हैं। आप भी लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताते हैं, हम भी वही बताते हैं। फर्क ये है कि हम आपसे और आगे की बात बताते हैं। जी सर। सर फर्क मुझे कुछ नहीं दोनों है। में इंटरेस्ट है लेकिन मैं किस लाइन की तरफ जाऊं, मुझे दोनों में ही इंटरेस्ट है तो मैं वहां कंफ्यूजन हो जाती हूँ मैं किस। 1981 बताया था ना आपने। जी सर। अब बेसिकली आपका ध्यान ना अभी मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा रहता है, दिक्कत ये है। सर मटेरियल वर्ड में? मटेरियल वर्ल्ड मतलब पैसा कमाने में। सर अभी तक तो सर मैंने कुछ कैरियर की शुरुआत करी नहीं है। हाँ तो अभी आप कह रहे हो जो करना चाह रहे हो पैसे के लिए तो करना चाह रहे हो। सर हाँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हाँ वो सेल्फ पैसे से आएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। मैंने कुंडली नहीं देखी अभी आपकी, लेकिन आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ ये बता रही है कि आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पैसा कमा कर मिलेगा। जी सर। ठीक है, और अगला जी साल पैसा कमाने का आ रहा है, इसको मिस मत करना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर कम से कम 2 साल बाद आने आएगी आपके पास। मेहनत कर लीजिए, अगला साल बहुत अच्छा आ रहा है। जी ठीक है, सर। और आप ना क्या करेंगे, डेली डेली सूर्य के मंत्र को चैंट किया करो डेली। जी ठीक जी है, सूर्य का कोई भी मंत्र ले लिए 108 बार चैंट करना शुरू करो, वो इनिशिएट करने की पावर आप में आ जाएगी अपना। ओके। जी सर। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे बच्चों की हेल्थ को लेकर थोड़ा मेंटल पीस थोड़ा वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए। बच्चों की मतलब बच्चों को प्रॉब्लम है या बच्चों की वजह से आपको प्रॉब्लम है, या आप बच्चों का कुछ करना चाहते हो? बच्चों की हेल्थ जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है बार बार तो उसकी वजह से थोड़ा ओके, तो एक काम किया करो, बच्चों के नाम से ना हर शनिवार को कुछ दान दक्षिणा करवा दिया करो किसी भी तरह से। जी ठीक सर। है, और अगर आपको लगता है कि वाकई में बच्चे की हालत ठीक नहीं रहती तो आप बच्चों के नाम से जुपिटर का मंत्र हर वीरवार को 108 बार किया करो। जी सर। वीरवार मतलब गुरुवार? गुरुवार, हाँ यस थर्सडे। जी सर। भाई जी इतना सर। कर लो ठीक हो जाएगा सर। जी सर। ठीक है, ओके चलो जी नेक्स्ट लेते हैं। अभी हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है हमारा स्टूडेंट? अभी मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर आप ही करना रेडी। सर आपने मुझे भी अनम्यूट किया है। हाँ जी अनुज जी, अनुजा अजय देसाई। अनुजा। प्लीज हाँ सर राधे कृष्ण सर। राधे कृष्णा जी। सर मैं आपसे 2 बार रेमेडीज सीखी हूँ, टैरो का भी क्लास मैंने अटेंड किया है, पैथागोरन न्यूमरोलॉजी भी सीखनी है आगे, बट मेरी अभी प्रॉब्लम हो रही है लॉकडाउन की वजह से, ये मैं आसानी से सीख पा रही हूँ एज ए प्रोफेशनल, आई एम अ टीचर। ओके, अभी दोनों को बैलेंस करना तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऑफलाइन आ चुके हैं ऑनलाइन से, तो काम भी है हाथ में, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे करियर में मैं दोनों अच्छी तरह से निभा पाऊंगी। डेट ऑफ बर्थ और बताइए प्लीज। डेट ऑफ बर्थ 29 सर मैं भी फरवरी की हूँ और लीप ईयर की हूँ, 29 फरवरी है 1980। 1980 ओके मैडम, पहली बार तो आप बने ही ओकल के 29 का मतलब है 11/2 आ गया। यस सर।
मैंने क्या बताया था अभी, शायद शुरुआत से जुड़े हैं आप, कि जिसके पास भी हाँ 11/2 या 22/4 नंबर है, हाँ वो बना ही ऑकल्ट के लिए है। और ये भी बता दूं मैं, अब जब तक आप ऑकल्ट में नहीं आएंगे, आपके अंदर वो पीस है, वो कहते हैं ना मन वो शांत होने, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है मुझे सेटिस्फेक्शन काम नहीं में। आएगा। हाँ और कहीं ना कहीं ये मटेरियल वर्ल्ड में भी आपको परेशान करने वाली हैं चीजें। हाँ सर 1 मिनट होल्ड करना मैडम, 1 मिनट होल्ड करना। जरूर। हाँ जी। हाँ सर। हाँ जी, तो मैम आपके पास वैसे ही देखिए मास्टर नंबर है, और मास्टर नंबर वाले को ऑकल्ट में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आप ऑकल्ट में आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सर फिलहाल जो जॉब करी वो कंटिन्यू तो मुझे कुछ हाँ, वो सालों तक कंटिन्यू रखो, रखना इसमें क्या है। बात है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास जॉब करने वाले हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन में रहे हैं, लेकिन ऑकल्ट वर्ल्ड में अच्छा कर रहे हैं। सर और एक बात है, वैसे तो हालांकि कुछ ऐसे दिक्कतें तो नहीं है जो बड़ी की जो मैं सॉल्व नहीं कर सकूं, हाँ। लेकिन एक ये कि बेटा है मेरा बड़ा और 3rd ईयर होटल मैनेजमेंट में है, लेकिन वो हाँ। अभी ना कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता है उसका करियर उसमें। अच्छा, चलो रुके रहिए, नहीं तो एक काम कीजिएगा, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भेज देना कभी, क्योंकि हाँ मामला होता है ना, फिर वो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, यस सर। हाँ तो मैं वही पूछना चाहती हूँ, मैं पर्सनल पे आपको कर पर्सनल दूंगी। पूल। थैंक यू सर। और मेरे लिए यही कार्ड आ रहा है सर, एस ऑफ सोल। आपके लिए नहीं था मैडम ये, अच्छा आपके सर, लिए मेरे कार्ड लिए क्या निकाला नहीं कार्ड आ रहा है? है। आपके लिए कार्ड निकाला नहीं है मैंने कोई। अच्छा ठीक है, ओके। तो आप क्योंकि वैसे, मैंने आज तक टैरो तो मैंने सीख लिया है, लेकिन मैंने अपने आप के लिए कभी कार्ड नहीं निकाला है। मुझे वो खुद को नहीं आता है कॉन्फिडेंस कि मैं मेरे लिए कुछ निकाल सकूं प्रॉपर। कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए क्या होता है कि अपने लिए वैसे रीडिंग नहीं की जाती, अपने लिए रीडिंग जनरल चीजों के लिए आप कर सकते हो, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट इश्यू है लाइफ का तो नहीं करनी चाहिए अपने लिए। ठीक है, अच्छा हाँ, 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 ठीक। चलो अब हमारे साथ एक तो उर्वशी जी थी शायद, अभी देखता हूँ है या नहीं है। उर्वशी जी है, उर्वशी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर। हाँ जी। और कौन था स्टूडेंट मेरा, अगर कोई है तो प्लीज नाम लिख दें, जो अभी लाइव रीडिंग करना चाहते हैं। चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। फिर रीडिंग करने के बाद कुछ नंबर्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको फिर सभी को। कोई है क्या और? शोभा एंड आदेश, ओके ठीक है। अरे बहुत सारे लोग आ गए, हिना, ओके ओके, बहुत सारे लोग आ गए। तो एक मिनट, सभी हैंड डाउन कर लो प्लीज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हैंड डाउन सभी कर लीजिए प्लीज। सभी हैंड डाउन कर लें प्लीज। जो मेरे स्टूडेंट हैं सिर्फ वो हैंड रेज रखेंगे।
ओके, जो रीडिंग करना चाहते हैं, एक तो गायत्री है। गायत्री प्लीज अनम्यूट करो बच्चे। नमस्ते सर। नमस्ते गायत्री। और कौन है? गीता। गीता जी आप हो, हमारे स्टूडेंट ही हो गए। गीता प्लीज। गीता। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, मैं आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, नहीं मैंने बोला कि जो टैरो के बैच खत्म हो चुके हैं उनका कोई स्टूडेंट है वो हैंड करें। हाँ जी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप प्लीज रिपीट करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा टैरो का बैच अटेंड कर चुके हैं, क्लास कर चुके हैं, हाँ जी। उनके लिए मैंने बोला था हैंड रेज। नहीं, मेरा पहले का हैंड रेज था। अच्छा, तो नहीं, मैंने नहीं पहले कभी भी अटेंड किया आपका टैरो का। ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और कौन है? रुखसाना। हाँ, रुखसाना जी हैं। रुखसाना जी प्लीज। रुखसाना हैंड रेज करो, वो करो, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया रुखसाना, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। सभी अपने जो उर्वशी, गायत्री एंड रुखसाना, आप अपने अपने वीडियोस भी ऑन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिर कौन कौन करेगा रीडिंग? उर्वशी आप करोगे पहले? अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर, हो गया सर। चलो, आप जिसने भी हैंड रेज करना है, जिसने कोई प्रश्न पूछने हैंड रेज कर लो। सबसे पहले सीमा सिंह। यस, सीमा जी, फिर संगीता मित्तल। सीमा जी पूछ। गुरुजी आप आते। सीमा सिंह। सर, मैं सीमा सिंह बोल रही हूँ। आप सुन पा रहे हैं मेरे को सर? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली सर मैं आपका टैरो का जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहती हूँ, बट मेरे को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं अभी। मैं वही पूछना चाहती हूँ कब तक वो सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा सब लाइफ में, ताकि मैं भी एक टैरो का आपका कोर्स ज्वाइन कर सकूँ। मतलब मेरा बहुत इंटरेस्ट है इसमें। मैं आपका काफी टाइम से आपके वीडियोस वगैरह देखती हूँ, तो और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है इसमें। ओके सीमा जी, आप उर्वशी, इनका क्वेश्चन समझ में आया आपको? उर्वशी प्लीज आप। फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो कब तक सॉल्व हो जाएंगे? हाँ ठीक है, इनका जो डाटा चाहिए आप ले लीजिए बेशक। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सीमा जी, थोड़ा सा ये कनेक्टिविटी का इशू था, आप एक बार फिर अपना क्वेश्चन रिपीट करिएंगे सर। मैडम, मैं बहुत फाइनेंशियल इश्यूज थोड़ा फेस कर रही हूँ, वो कब तक सॉल्व हो जाएंगे? काफी टाइम से थोड़ा फेस कर रही हूँ मैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1976। ओके सीमा जी, मैं आपके लिए टैरो कार्ड्स निकाल रही हूँ। आई डोंट नीड योर डेट ऑफ बर्थ। आपके फाइनेंशियल इश्यूज की जो क्रंच आ रही है, सो आई एम गोइंग टू पिक आउट अ कार्ड फॉर यू। ओके। सीमा जी, आपका जो फाइनेंशियल क्रंच का प्रॉब्लम जो अभी आप आ रहा है, आपके लिए जो कार्ड निकला है मेरे पास आया है 8 ऑफ कप्स। ये तो बहुत पॉजिटिव है। नहीं, यू आर मूविंग अवे टू, यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। आप अपना मूवमेंट, आप जो आपके पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर जस्ट नॉट लुकिंग एट इट। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको उस चीज से, जिसे कहते हैं ना, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हो। आपको लाइफ में उससे और बढ़कर चाहिए। मैडम, अभी 2-3 साल से तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज आई नहीं है। आपका जो ये जो आप मूवमेंट है, जैसे आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि अपॉर्चुनिटीज आई नहीं है। आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन सम अपॉर्चुनिटीज, बट यू आर स्टिल सैड अबाउट थिंग्स, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट थिंग्स।
जो भी आपको आपके अपॉर्चुनिटीज या फाइनेंशियल, आप बेसिकली आपका क्वेश्चन है फाइनेंशियल क्रंच के ऊपर, राइट? ठीक है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं है कि मिली नहीं है, आपने उनको ओवरलुक करी है. You want something else in life, that is why you're overlooking those opportunities. जैसे कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर. मेरे हिसाब से आपके इनको जो अपॉर्चुनिटी है अप टू मार्क ना मिली हो, जो ये डिजायर इनकी है, जो एग्जैक्टली इनकी डिजायर से नहीं होगी, इन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज को सर ओवरलुक करा है. और वो आगे, वही मैंने इसलिए बोला ये दिल मांगे मोर, उनके दिल के हिसाब से नहीं है. बताइए सीमा जी, कार्ड आए हैं तो जो ऐसा कार्ड गलत नहीं बोल सकते कभी. सर नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा ऐसा कुछ हुआ है. अच्छा, मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है आपका 3 साल में? नहीं सर, मैं बहुत ट्राई करी किसी जॉब के लिए भी, सबके लिए, मेरे को नहीं. ओके, तो चलो ये भी हो सकता है कि आप जो देख रहे हैं ना, आपकी डायरेक्शन ही गलत है, फिर ऐसा भी हो सकता है. आप थोड़ा सा ना, कहते हैं ना, हम कई बार एक ही चीज तो देख के चलते हैं, दाएं बाएं हम जो अपॉर्चुनिटी आई भी है ना वो आपको नजर ही नहीं आई, क्योंकि यहाँ कार्ड हमें बता रहे हैं और मैम को इंट्यूशन आई है तभी उन्होंने ये बात बोली है. कार्ड भी ये बात बोल रहा है, इंट्यूशन भी ये. तो मेरे हिसाब से एक चीज और भी आ रही है कि इनके मूड स्विंग्स बहुत चल रहे हैं. ओके, चलो वो तो अलग बात है, लेकिन तो वो मूड पे सारा डिपेंड है इनका. जो अपॉर्चुनिटीज ओवरलुक हो रही हैं वो मूड के अकॉर्डिंग वो देख रहे हैं. कई बार क्या होता है, हमारा मान लीजिए फोकस है कि हमें वो चाहिए, और दाएं बाएं ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बिखरी पड़ी होती हैं और हमारा फोकस उस पर नहीं होता, वो दिखती नहीं है हमें कई बार. तो ये भी आपने गलतियां की हैं पिछले जर्नी में, मतलब अभी पास्ट लाइफ में आपने पिछले 1-2 साल में, कि आपने जो अपना आपको चाहिए था दी बस सिर्फ उसी पे फोकस रहा, बाकी जो चीज छोटी छूटती चली गई ना, आपने फोकस ही नहीं किया. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जरूरी नहीं कि आपको वही मिले, लेकिन आपको रास्ते में जो पहले मिलता है उसको पिकअप करना होता है, उसको लेके आगे चलना होता है. तो वो होता है आपसे गलतियां रही हैं. तो फिलहाल यही है. इनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं उर्वशी जी, आप बता दीजिए कार्ड से पूछकर कि गाइडलाइन क्या देनी इनको. नो डाउट कार्ड बड़ा अच्छा निकला है आपका, काम जरूर मिलेगा आपको. ठीक है, वही है कि आप सर आगे फोकस कहीं और. शी नीड्स टू ब्रिंग अ लिटिल स्टेबिलिटी, अपने विजन, अपना होराइजन इनको अपना ब्रॉडन करना है. अगर वो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज चाहती हैं, प्रॉस्पेरिटी इज शोइंग, बट ये है कि शी हैज टू मेक अ वेरी क्लियर विजन कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, और तभी ये आगे मूव कर पाएंगी, क्योंकि स्टेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी सर. ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर रहा है. कार्ड भी अच्छा निकल कर आया है. जी प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ हो जाएगी आपकी. सबसे पहले कोई गुरु के नाम का अगर आपने कुछ बोल रखा है, कभी बोला हो कि गुरु का ये करेंगे या बृहस्पति का कुछ करेंगे, तो वो भी देख लेना एक बार. और नहीं तो आप बृहस्पति के मंत्र को चैंट किया करो, जुपिटर के मंत्रास को चैंट करो. 3 नंबर का कार्ड निकला आपके लिए, तो हो सकता है ग्रोथ मिल जाएगी आपको. सर मेरी डेट ऑफ बर्थ से सर कुछ बता दीजिए प्लीज, बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ सर आपको. अरे मैडम, मैं तो कभी मिल जाता हूँ, मैं कौन सा ऐसा चीज हूँ, नहीं मिलता है. बताइए. 28 of March 1976. ओके. कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिली होगी. देखो न्यूमरोलॉजी भी ये कह रही है कि इस साल कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर आई होंगी आपके पास. ऐसा मान नहीं सकते, कार्ड भी कह रहा है और नंबर भी आपका ये बता रहा है. सर साल खत्म होने में 2 महीने हुए ना, शायद अब आए, अभी तक नहीं आई. अच्छा चलो, हमने बात नहीं हुई थी ना हमसे, शायद यहीं कृपा यहीं अटकी हुई थी आपकी. हाँ जी सर, आपसे बात होनी थी. नहीं, मतलब नो डाउट ये मजाक वाली बात नहीं थी. तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. ठीक है, बिल्कुल मिलनी और चाहिए. सर अभी इनसे बात करते करते एक पॉपअप कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का. हाँ तो ठीक है, तो अब इनका कदम आगे बढ़ चुका है, बढ़ अपॉर्चुनिटी मिलनी जरूरी है. वो एंथुसिज्म बनाए रखिए बस आप, है ना. जैसे कि आपके मुंह से निकल गया कि अभी साल खत्म नहीं हुआ है, डेफिनेटली साल खत्म होते होते आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. जो आपकी डिजायर है कहीं ना कहीं फुलफिल होंगी. तो एंथुसिज्म बना के रखिए. करूंगी तो ग्रोथ मिलेगी उसमें. ठीक है सीमा जी. सर टैरो का कोर्स करूं तो ग्रोथ मिलेगी उसमें? मैडम वो तो कार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें पता है कि ग्रोथ मिलती है. क्योंकि आप 6,500 से प्लस ज्यादा स्टूडेंट पढ़ के चले गए. हिंदुस्तान में कोई ऐसा ऐप नहीं जहाँ मेरे 100, 200, 300 स्टूडेंट काम नहीं कर रहे. उसके बाद भी अब मैं कार्ड से पूछूंगा ये बात, वो तो मैं ही बता दूंगा. कार्ड को क्या परेशान करना है. थैंक यू सो मच. ठीक है. यस, दूसरा नाम मैंने किसका लिया था? दूसरा किसका था? कोई था क्या? चलो वो दूसरा ले लेते हैं ना. मीनाक्षी.
सर मुझे ये पूछना था, मैंने आपसे सर न्यूमरोलॉजी भी करी है। ओके, मीनाक्षी सिंह है मेरा नाम सर, आप शायद जान भी रहे हो कि पहचान गया बेटे की वजह से मेरे आप सब लोग मुझे जान गए थे ग्रुप में। हाँ सर लेकिन मुझे अभी मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सक्षम सर से सीखी, हाँ लेकिन वो मुझे सिर्फ 10% आई, हाँ क्योंकि उसमें मुझे ABCD भी नहीं आती थी और सर ने इतनी फास्ट सिखाया कि सर मैं नहीं कर पाई, मतलब ठीक अब है। कोशिश कर रही हूँ, आ रही है, ऐसी बात नहीं है कि मैं और देख के मतलब और भी मैंने देखे तो देख के आ रही है। सर मैं इस लाइन में आना चाहती हूँ तो मैं कब तक आ पाऊंगी, मतलब अच्छे से अपने को एक कहते हैं ना ग्रोथ बन जाएगी कि हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए, ये निकालो चीज भाई। रक्साना जी आप भी निकालो, उर्वशी जी आप भी निकालो, क्या कह रहे हैं इनके लिए कार्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गायत्री आप देना। 6/5/1979। 1979। सर इनके लिए 4th ऑफ सोर्ड निकला है। कौन सा? 4th ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, ठीक। और मेरे पास आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो बताइए अब कोई गाइड, आप भी बताइए क्या क्या मतलब है, क्या करना चाहिए इनको। सर जी ये जो है ना बहुत प्रे कर रही हैं, हाँ और इनको प्रे करना चाहिए, लेकिन ये जो है ना इनकी होप बहुत है। हाँ ठीक है। और बहुत कलरफुल लाइफ ये चाह रही हैं, बहुत हाँ, कलरफुल, ठीक है। लेकिन उसके लिए इनको एफर्ट भी करनी होगी। हाँ ठीक है। और कुछ तो इन्होंने सीखा है या ये सीख रही हैं, और आगे जाकर वो इनको बहुत हेल्प करेंगी चीजें। और बहुत अगर ये सिस्टम में रहकर करेंगी कुछ चीजें तो इनको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नो डाउट, देखिए जो कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नो डाउट कार्ड भी पेशेंस रखने का कार्ड है। जो आप अभी इम्पेशेंट हो रखी है ना, दोनों कार्ड ने ये सबसे पहला क्लू दिया है कि पेशेंस रखो। 4 नंबर पेशेंस रखने का नंबर है और थर्ड एलिमेंट का नंबर है। जी जी जी। सबसे पहले पेशेंस रखो, पेशेंस नहीं होगी तो ऑकल्ट वर्ल्ड नहीं आएगा, ठीक है। जी। तो जैसे कि अब आप चाह रहे हो कि मैं बहुत जल्दी बहुत सारी चीज सीख लूं और इनको सीख के फटाफट मुझे सारी चीजें आ जाए, ऐसा नहीं होता। हम भी आज यहाँ पहुंचे हैं तो पिछले 15 साल की मेहनत से पहुंचे हैं, ठीक है। और हमने 15 साल मेहनत की है तो समझ लिया आम इंसान 30 साल मेहनत करता है तब उसको इतना ज्ञान मिलता है। हमने दिन रात पढ़ाई की है, परिवार को छोड़कर दिन रात ज्योतिष वास्तु टैरो न्यूमरोलॉजी सब में अपना पूरा 24 के 24 घंटे इन्हीं को जिया है, तब जाके चीजें आई हैं। ओके, तो पेशेंस कार्ड देखिए, आपकी इम्पेशेंट को कार्ड ने कितनी अच्छी रीड कर लिया, कार्ड ने तुरंत पकड़ लिया एनर्जी ने। और दोनों के बाद 4 ऑफ, एक के बाद वॉन्ड्स का, एक के बाद सोर्ड का कार्ड निकला है। तो दोनों पहले बात तो क्लू दे रहे हैं कि पेशेंस रखो, रूटीन सिस्टम बनाओ, सिस्टम से काम करो। ऐसा नहीं है बहुत सारी चीज सीख ली और बहुत जल्दबाजी में कुछ करना चाहते हैं, नहीं। 4 नंबर ये भी आपको क्लू देता है, जिन्होंने कार्ड पढ़ा होगा मैंने बताया होगा उनको। 4 नंबर सीड को बोने का नंबर है, फसल काटने का नंबर नहीं। याद है जिनको भी बताया था जी। तो पहले आप बीज, काम का नंबर है। ये कह रहा है कि बीज बोया नहीं, आप सोच रहे हो पेड़ लग जाए और मैं फल तोड़ के खा लूं। अभी तो बीज बोया है आपने, उसको ग्रो कीजिए, मेहनत कीजिए। तो अभी तो चीजें सीखी हैं आपने, उसके पे अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए, तब जाके आप इस लेवल पर आएंगे कि आगे इसको कमर्शियल एंगल पर यूज कर पाएंगे। खुद की मेहनत करो, वो अपनी फाउंडेशन आपको पहले ले करनी है हाँ। सर इन्होंने, ताकि वो स्टेबिलिटी आ सके और वो बिल्डिंग आप खड़ी कर सके। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी मिलेगी। अभी छोड़ दो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो अपनी बस, और लर्निंग जारी रख दो। सर मतलब एब्सोल्युटली सर, जैसा मैं चाहती हूँ वो कितना आइडिया सर देगा, मतलब सर आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख लिया होगा मेरा, तो कुछ मेरा 8 नंबर चल रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है ना, कुछ नया करने का नंबर है तो आपने नई नई चीजें सीखी है इस बार। हाँ सर। तो सर मैं 2020 से जुड़ी हूँ, लेकिन आपका कोर्स करने में मुझे 2 साल लग गए फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से। अब और करना चाहती हूँ, लेकिन अब कब तक है, क्या है, टैरो भी सीखनी है, बहुत सारी चीजें सीखनी है सर आपसे। कोई बात आराम से देखो, कार्ड ने सबसे पहले क्या बोला, पेशेंस।
और 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड तो यही था, बिल्कुल पेशेंस रखोगे, डिवाइन में भरोसा रखो। कार्ड दिखा दो उनको बेशक एक बार, रुखसाना कार्ड अगर आप हाँ देख लिया सर, देख लिया सर। इनके कार्ड में ये भी बताते हैं कि सोर्ड का मतलब कि बहुत जल्दबाज बहुत है, इनको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए। हाँ, हर चीज जल्दी चाहिए, लेकिन कार्ड ये कह रहा है पेशेंस रखो, डिवाइन में बिलीव रखो, क्योंकि कार्ड ही ऐसा है। कार्ड आपको शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा ढंग से क्योंकि रोशनी पड़ रही है, तो कार्ड में यही है कि वो प्रे कर रही है, एक लेडी लेटी हुई और पेशेंटली वेट कर रही है। तो आपको पेशेंस रखना चाहिए और डिवाइन में बिलीव रखना चाहिए, चीजें आपको हो जाएंगी, आपके मन मुताबिक हो जाएगी। भाई इतना कर लो आप, ठीक है सर। एक चीज और पूछनी थी सर, एक चीज और पूछनी थी मुझे, न्यूमरोलॉजिस्ट का है कि सर जैसे आपने जो ये पाइथागोरस मैंने आपसे सीखी थी, उसमें टैलेंट नंबर 7 है और डेस्टिनी नंबर 1 है। जिसने मुझसे पूछा उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी फैशन डिजाइनिंग में है और ये सेकंड ईयर में है अभी फैशन डिजाइनिंग के, तो ये आगे भी और अच्छा नाम कमा पाएगी नहीं कमा पाएगी, तो सर ये किस चीज से देखें? कैसे टैलेंट क्या है? नहीं, 5 नंबर बताओ ना फिर, आप लेमन वाली बातें क्यों कर रहे हो? जी सर, कौन सा बताओ? सारे नंबर बताओ मुझे, टेम्परामेंट बताओ, उसका पिनेकल बताओ कौन सा चल रहा है। सर वो तो अभी मैंने तो फिर मैडम अब यही तो बात है ना कि आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो छोटे छोटे बच्चे ड्राइवर कंडक्टर वाले बात करते हैं। हमने वो सिखाया ड्राइवर कंडक्टर? नहीं सर, मैंने हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर सब निकाल, आपने जो सिखाया उससे निकाल चुकी हूँ। टैलेंट नंबर 7 है, डेस्टिनी नंबर 1 है, हार्ट नंबर 2 है और अल्टीमेट नंबर भी 8 है। 1 है, ठीक है। अच्छा, अभी बच्चे का टेम्परामेंट कौन सा है? टेम्परामेंट क्या क्या नंबर है? सर टेम्परामेंट में इमोशनल 1 है, इंट्यूटिव 3 है, मेंटल 5 है और फिजिकल 1 है। ओके, और अभी पिनेकल कौन सा चल रहा है ये बता दो बस। अभी पिनेकल कौन से नंबर का चल रहा है? सर पिनेकल नहीं निकाला मैंने अभी। निकाल लो, ठीक है, ये निकाल लेना। बाकी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ठीक है, मतलब मेंटल पेन बच्चे का हाई है सबसे ज्यादा, तो किसी भी प्लानिंग के लिए मेंटल पेन हाई होना चाहिए। जी अच्छा, ठीक है तो सर। यहाँ से एक क्लू मिलता है हमें। अगर पिनेकल भी कोई इसी नंबर का, मान ली 5 या 6 का पिनेकल चल रहा हो या 3 का पिनेकल चल रहा होगा, तो बच्चा कहीं ना कहीं आर्ट फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, नो डाउट। ठीक, तो यहां से ऐसे पकड़ लो इसको, कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी ये देखो इवन नंबर आने वाले टाइम के 1-2 साल के कौन से हैं, उसके पर्सनल ईयर 2-3 साल के कौन से हैं, अगर वो अच्छे हैं और ये दोनों उस टैलेंट नंबर के कंपैटिबल नंबर आते हैं, तो बच्चे को टाइम फ्रेम अच्छा है, सिंपल, उसमें करना ही क्या है। जब टाइम अच्छा चल रहा है तो बच्चा हर फील्ड में अच्छा करता है, आगे भी अच्छा करेगा, मतलब अगर बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। आगे का इवेंट नंबर देख लो ना बच्चे, हर साल का इवेंट नंबर निकलता नहीं निकलता, वही तो बताता है कि आने वाला टाइम कैसा रहेगा। जी 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 जी, बस वहां से देख लो। सर एक चीज और पूछनी थी सर, जो आपने वो दिया है ना हमें सॉफ्टवेयर दिया है, हाँ, उसमें जैसे आपने जैसे सबसे लास्ट में जैसे लिखा है कि डेस्टिनी विथ हार्ट नंबर 2 स्टार 1 स्टार 3 स्टार और किसी में 0 स्टार भी, सर इनका लिखा है साइड से कार्मिक नंबर कार्मिक नो जैसे लिखा तो हुआ है, कार्मिक सर नंबर इसका नहीं क्या है ना, कार्मिक नंबर होगा तो लिख के आएगा वहां पर कार्मिक नंबर कोई। और सर ये स्टार का मतलब क्या है कि ये 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार? वो वही है स्टार रेटिंग। अच्छा अच्छा सर, ओके ओके, स्टार थैंक यू रेटिंग। सर। अब उसी पेज पर कंपैटिबिलिटी भी है, वो 2 नंबर की, और स्टार रेटिंग कंपैटिबिलिटी भी है। एक तो थी ना 81 कॉम्बिनेशन जो पढ़ाए थे आपको, उसमें बताया था, फिर स्टार रेटिंग अलग से थी, तो वो है वो चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सुधा जी, सुधा पुनीत एंड संगीता मित्तल। राधे राधे सर। हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे जी, राधे। मेरा जो बिजनेस, मैं बिजनेस करती हूँ, लेकिन मेरा पैसा बहुत अटक अटक का आता है। अच्छा, बहुत समय से। अच्छा ठीक है भाई, देख लो भाई इनका पैसा क्यों अटक अटक के आता है। निकालो गायत्री, आप भी निकालो। सर इनका नाम है इनका संगीता मित्तल। संगीता मित्तल। और डेट ऑफ बर्थ सर? डेट ऑफ बर्थ बता दो संगीता। 12/1/1969। क्या सर? 12/1/1969। 8/1/1969।
12 जनवरी 12 जनवरी 12 जनवरी 1959। ठीक है, 12 जनवरी। हाँ जी। जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। अभी 12 जनवरी 1969 बताया ना आपने? हाँ जी। हाँ जी। एक हाँ मिनट बताओ, गायत्री बताओ, आप अनम्यूट हो गए थे। हाँ सर। हाँ बोलो। आवाज सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है गायत्री, आ रही है आवाज। ओके सर। तो पहली बात सर, ये पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे, पॉजिटिव ये सोच ही नहीं रहे। ओके। आ रही है सर मेरी आवाज? बस जो भी सोच रही है बस नेगेटिव ही सोच रहे हैं, और इनकी वजह से वो अपना हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, इसीलिए इनकी सारी सिचुएशन अटक रही है, ओके। स्टक हो रही है। यानी कि ब्लॉकेज मेंटल लेवल पर है, कोई फिजिकल लेवल पर ब्लॉकेज नहीं है। हाँ। कि ब्लॉकेज क्रिएट की हुई है, इसका मतलब। हाँ, अभी जगलिंग कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, माइंड डिस्टर्ब बहुत है इनका, जो कि पॉजिटिवनेस उनकी सिचुएशन में दिख नहीं रहे हैं, नेगेटिव ही देख रहे हैं अपनी सिचुएशन से। ओके, ठीक है। उर्वशी जी, आपका भी कुछ ऐसे निकला है क्या? इसलिए ना वो आगे नहीं बढ़। सर मेरे पास आया 4 ऑफ पेंटिकल्स और ऐसा नहीं दिख रहा है, बट वही है जैसे गायत्री जी ने बताया कि ये दिमाग से अपने आप को ब्लॉकेजेस दे रखी हैं इन्होंने। ओके, तो संगीता जी कुछ बताइए अपने बारे में। क्या मतलब एंजाइटी बहुत ज्यादा है क्या आजकल, या कोई नेगेटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं? नहीं, एंजाइटी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एंड सर एक फ्यूचर के लिए जो कार्ड इनका निकला है, विद इन अ मंथ शी विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अ गुड मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। अच्छी उनको एक खबर आने वाली है। जी सर, मैं भी आ रही है, उनके लिए ऑफर आ रहा है। नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए, मैं अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस करती हूँ। उनका बिजनेस शुरू से ही ऐसे चला है कि आराम से धीरे धीरे करके जिसको पैसा दे दो वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। चलो वो बट सर मेरे कार्ड ये बताते हैं कि ये बहुत अपसेट हुई हैं, क्योंकि काफी चीजें जो है ये हार्ट से करती हैं। और दूसरा कार्ड जो है इनका 5 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, वो मटेरियल लॉस अभी दिखा रहा है। तो ये बता रहा है कि जी कुछ तो इन्होंने लॉस किया, लेकिन ये अगर थोड़ा सा अपना पैटर्न ऑफ बिजनेस चेंज करेंगी तो इनके लिए अब भी कुछ बाकी है। स्टिल शी कैन मूव ऑन, यू नो, लेकिन थोड़ा सा इनको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त के साथ बंदे को थोड़ी चेंजेस लानी चाहिए अपने अंदर कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, कैसी चीजें चल रही। जो उनका बिजनेस है, थोड़ा सा उनको जो है ना इमोशनली अपने आप को थोड़ा उससे डी अटैच करके और चीजों को थोड़ा चेंज करें, तो अभी चीजें वैसी हो सकती हैं। मेरा जो बिजनेस है हर 3 साल में सर वही आ जाता है कि डिजायर, आपकी जो डिजायर है
वो 3 नीड साल में बहुत हमेशा बड़ी बदल है, जाता वो है। आपको दिल सुनिए, जैसे कहने चाहिए ना, आपकी डिजायर काफी बड़ी है। आप वो जो भी आपको मिल रहा है, यू आर नॉट सफिशिएंट इन दैट, आपको वो पूरा नहीं लग रहा है, इसलिए आपको मेंटल ब्लॉकेजेस आ रही हैं, नहीं, आप स्ट्रेस आ सुनिए, रहा है। मेरा जो बिजनेस है हर 3 साल में बदल जाता है, टॉप पर जाता है, लेकिन बहुत इस तरह करके फिर दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं हम लोग। ऐसे करते करते हमारी जिंदगी काफी समय से चल रही है। तो चलो कोई बात नहीं, अब आप काम कीजिए। लेकिन जब कभी रुकावट कहीं नहीं है। हाँ, जब कभी मैं बता देता हूँ, जब कभी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, लाइफ स्टेबल ना हो, तो समझ जाना आपका कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी आवाज क्लियर है क्या वैसे, देखना, क्योंकि मेरा नेट यहाँ पर दिखा रहा है अनस्टेबल। उर्वशी मेरी आवाज ठीक आ रही है? उर्वशी हेलो? जी सर। ओके, तो आप क्या करेंगे? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। बिल्कुल सर, क्लियर है। आप ठीक है, तो आपकी कुंडली में ऐसा हो सकता है कि आपके कर्मास वाले हाउस का संबंध 8th हाउस से बना हो। जब कभी ऐसा होता है तो इंसान के काम में रुकावटें बहुत आती हैं, अप एंड डाउन बहुत आते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में जो भाग्य स्थान का मालिक ग्रह है वो 8th हाउस में जाके बैठ जाए, 8th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हो, तो भी ये बोला जाता है कि भाग्य रुक रुक के बनता है। ठीक है, तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो इसको स्मूथ करने के लिए आप क्या करेंगे? कर्मों के जो देवता हैं वो है शनि महाराज। तो आप क्या करेंगे कि शनि महाराज की शरण में जाइए। अब उसकी आप शनि महाराज की स्तुति कर सकते हैं। ठीक है, शनि भगवान को तेल अर्पण कर सकते हैं। शनि जो है मासिस का कारक है, जो लोअर तबका होता है उसका कारक प्लेनेट है। तो जो गरीब तबका होता है उनके लिए कुछ आप कीजिए। ठीक है, कुछ भी कीजिए आप, उनको भोजन कराना है, उनकी मेडिकल कोई ट्रीटमेंट कराना है, उनके लिए जितना करेंगे उतना शनि अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, और जितना आप ये करते चले जाएंगे तो लाइफ में जितनी प्रोफेशन रिलेटेड ऑब्स्टिकल हैं वो दूर होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आप उपाय कर लीजिए। ठीक, तो 1 मिनट में सभी को एक बार वो दिखा देता हूं हमारा। तो आप देख पा रहे हैं हमारा कल से टैरो का बैच शुरू है, और आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है ये प्रोफेशनल कोर्स है, जिसको करने के बाद आप पीछे मुड़ के लाइफ में नहीं देखते, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ टैरो में स्टैब्लिश होने की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैरो का रीडिंग कोर्स है। बहुत सारे लोगों के आज मैसेज आए थे कि सर इसका बेसिक होगा, एडवांस होगा। नहीं, हमारा एक ही कोर्स है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। हमारा कोई दूसरा वर्जन नहीं है, जिसकी फीस है 9,440 विद ऑल टैक्सेस। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, 20 से 25 क्लास का कोर्स है ये हमारा। और इस बार हम आपको 1 महीने का बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है जो मेरा रिकॉर्ड किया हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं आपको 2100 रुपए के। और इस बार ऑन द ओकेजन ऑफ करवा चौथ हम आपको 1100 रुपए के टैरो कार्ड अपनी तरफ से फ्री ऑफ गिफ्ट दे रहे हैं। सभी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि महिला को देंगे मेल को नहीं देंगे, सभी को दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको आके कल से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कोर्स कंटेंट भी दिखा देता हूं, एक बार गो थ्रू करा देता हूं, ताकि आपको पता लगे कि हम करने क्या वाले हैं। तो कोर्स कंटेंट हमारा बहुत ही यूनिक है। सबसे पहले तो हम जो कार्ड करा रहे हैं आपको वो राइडर वे टैरो डेक है, जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। उन 78 कार्ड्स के मीनिंग्स क्या हैं? तो मीनिंग ऑफ 78 कार्ड्स हम आपको बताएंगे, जिसमें 22 हमारे मेजर कार्ड हैं और 56 माइनर कार्ड हैं। इनके मीनिंग्स क्या हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। पेंटाकल क्या होते हैं, कप, वांस एंड सोर्ड्स, मिडल कार्ड, पेज कार्ड, क्वीन कार्ड, किंग कार्ड, ये सबके मीनिंग्स आपको बताए जाएंगे। फिर बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो है, मीनिंग ऑफ टैरो है, एडवांटेज क्या है टैरो की, टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है टैरो की, साइकोलॉजी क्या है टैरो की, टैरो काम कैसे करता है, हाउ द टैरो कार्ड वर्क्स,
अब ये मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 90% स्टूडेंट को नहीं आता, ना पढ़ाने वालों को पता है कि टैरो कार्ड काम कैसे करता है, तो ये आपको सारा बताया जाएगा। फिर प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, कि ऐसा नहीं कि आप टैरो कार्ड कैसे भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए क्या गाइडलाइन रहेंगी वो आपको बताई जाएंगी। वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग का मतलब है कि किस तरह का वास्तु आपका होना चाहिए। ओके, तो आसपास का एनवायरनमेंट कैसा रखें, जिस टेबल पे बैठे हैं वो कैसी होनी चाहिए, आप आसपास क्या सामान रखें आप अपना, तो वो चीज आपको बताई जाएंगी। फिर मीनिंग, सॉरी, शफलिंग ऑफ कार्ड, कटिंग ऑफ कार्ड, ये कैसे की जाती हैं, और जब आप शफलिंग करते हैं उस शफलिंग के मीनिंग्स क्या है, तो वो आपको सारा बताया जाएगा। इसके बाद है टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड की जो टेक्निक्स होती हैं, 1 कार्ड से रीडिंग, 2 कार्ड से रीडिंग, 3 कार्ड से रीडिंग, 4 कार्ड से रीडिंग, 5 कार्ड का यूज करते हुए, इवन तक कि 10 कार्ड, 12 कार्ड, मैं आपको 30 कार्ड से रीडिंग सिखा दूंगा, 15 कार्ड से रीडिंग सिखा दूंगा, ठीक है, और वो आपके है कि आप कितनी देर में सीख पाते हैं। फिर 3 कार्ड स्प्रेड, यस और नो कैसे किया जाता है। फिर कुछ पैटर्न होते हैं, होर्सशू स्प्रेड है, 1 ईयर स्प्रेड है, रिलेशनशिप स्प्रेड है, 7 चक्रा स्प्रेड है, डिफरेंट स्प्रेड होते हैं। ये स्प्रेड तो आपको सिखाए जाएंगे, लेकिन स्प्रेड बनाए कैसे जाते हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, ताकि आप अपने घर बैठकर अपने आप से बहुत सारे स्प्रेड बनाना सीख जाएं। फिर नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, सब स्टूडेंट इसमें परेशान रहते हैं कि टाइमिंग कैसे पकड़ें, तो टाइमिंग पकड़ने के लिए मैं आपको 4 तरह से क्लू देने वाला हूं, टाइम फ्रेम कैसे किया जाता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। ये तो पता लग जाता है आसानी से टैरो में कि काम होगा या नहीं होगा, लेकिन कब तक होगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी का यूज करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमरोलॉजी आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो हम सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी का हम यूज करेंगे, यूज नंबर ऑन द टैरो इन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। अप्लाइड न्यूमरोलॉजी आपको सिखाई जाएगी कि टैरो में कैसे यूज होते हैं, 1 से लेकर 9 तक के मीनिंग्स क्या है, जैसे हमने कुछ आप नंबर डिस्कस किए थे आज आपसे स्टार्टिंग में, वो आपको सारा सिखाया जाएगा। और फिर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे क्या होते हैं, इनके मीनिंग्स क्या है, कैसे निकाला जाता है, ये सब सिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि टैरो कार्ड में आम जो न्यूमरोलॉजी सिखाई जा रही है ना, 5 से लेकर 15,000 रुपए तक की, उतनी न्यूमरोलॉजी तो मैं अपने टैरो में फ्री में सिखाया था, ठीक है, तो वो वैसे ही सीख जाओगे आप। नंबर एंड द टैरो कार्ड ऑफ मेजर रखना, तो हर कार्ड के ऊपर नंबर है, उनके मीनिंग्स क्या है। फिर टैरो एंड द एस्ट्रोलॉजी, तो टैरो में ज्योतिष कैसे यूज होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको ज्योतिष आना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत पड़ेगी मैं खुद सिखाऊंगा आपको। तो टैरो में ज्योतिष कैसे यूज करेंगे। फिर हॉरोस्कोप स्प्रेड बनता है कि कुंडली के जिस तरह 12 खाने होते हैं, तो एक काम एस्ट्रोलॉजर जैसे अपने 12 खानों से कुंडली के बारे में बताता है, इस तरह आप टैरो से बताएंगे 12 खानों के बारे में कि इंसान को कहाँ पर बीमारी है, किस बॉडी पार्ट में बीमारी है, कौन सा प्रोफेशन उसे करना चाहिए, एट प्रेजेंट उसकी जिंदगी में किस सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, उसके किससे रिलेशन ठीक होंगे, किससे रिलेशन खराब होंगे, उसको प्रॉस्पेरिटी किस दिशा से मिलेगी। मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है टैरो की, आपको हर चीज सिखाई जाएगी कि आप हर क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं, और वो भी इन्हीं टैरो कार्ड का यूज करते हुए। फिर टैरो एंड पामिस्ट्री, पामिस्ट्री का क्या रोल है। फिर टैरो एंड मेडिटेशन, टैरो और मेडिटेशन में क्या है, मेडिटेशन कैसे की जाती है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सब सिखाया जाएगा आपको। फिर लास्ट है टैरो एंड द क्रिस्टल मैजिक, तो टैरो में क्रिस्टल का क्या यूज है, और मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि क्रिस्टल को एनर्जाइज कैसे किया जाता है, चार्ज कैसे किया जाता है, और किस पर्पस के लिए कौन सा क्रिस्टल आप सामने वालों को प्रिस्क्राइब करेंगे, कौन से स्पेल बोलने हैं, कौन सी कैंडल जलानी है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। एंड द लास्ट वन रिवर्स कार्ड, तो रिवर्स कार्ड रीडिंग, अभी तक आपको पता होगा कि रिवर्स कार्ड का मतलब ये है कि उल्टा कर दो, ऐसा नहीं होता। रिवर्स कार्ड बहुत यूनिक सिस्टम है, तो यहाँ पर रिवर्स कार्ड रीडिंग भी आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये तो है हमारा कोर्स का इन जनरल लेआउट, और इससे भी कुछ चीज हो सकता है बच गई हो, वो भी आपको सिखाई जाती है। चलो जी, तो कल से हमारा बैच शुरू है, ऑल आर वेलकम, कोई भी कर सकता है। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी मॉडलिटी है, आप सीखिए और अपने अपने परिवार का, नियर डियर का, मतलब जिस कॉस्ट में मैं सिखा रहा हूँ ना, आज ही एक स्टूडेंट का फोन आया, उसने आज ही एनरोल किया है,
कह रहा सर मैं 2 जगह से, एक जगह 21,000 रुपए खर्च करके आया हूँ, एक जगह 25,000 रुपए खर्च करके आया हूँ, मुझे अभी तक टैरो नहीं आया, और मैंने आपकी 2 वीडियो देखी है सिर्फ, और मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है सर आप मुझे पहले क्यों नहीं मिल गए, कम से कम मेरे 45,000 रुपए ये बचते, और जितना मैंने टाइम खराब किया है, मेरे को मिसगाइड किया गया, वो कम से कम मेरा वो बच जाता। तो टैरो में बहुत सारा लोग पता नहीं क्या सिखाए जा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता उन्होंने क्या सिखाया। ठीक है, तो आप आगे सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हरचरण सिंह जी हमारे साथ, प्लीज। और रुखसाना जी आप अनम्यूट कर लीजिए, और उर्वशी जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी तनवर जी, मैं हरचरण सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं रिटायर्ड हूँ बैंक से, और इस टाइम मैं आरबीआई का कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, मजा। मेरे बारे में कुछ बताइए। मेरा 12 मार्च 1955 है। वैसे तो टैलेंट में जरूरत पड़ेगी आपको। हाँ, थोड़ा बताइए। कोर्स तो मैं इंटरेस्टेड हूँ वैसे। कोई बात नहीं, कोर्स आप कभी कर लेना, हमारा मतलब ये नहीं है, हमारा मतलब ये भी है कि अभी अपने बारे में जान भी सकें। ठीक है, चलो डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12 मार्च 1955। 1955। ठीक है, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका? क्या क्वेश्चन है, पूछिए टैरो से, वो टैरो वाले बताएंगे आपको। जनरली है, कैसा है चल रहा है मेरा। मैं अच्छा, जनरली बता दीजिए भाई। रिटायर्ड हूँ, अभी ट्रेनर हूँ मैं। फाइनेंशियली मतलब मेरे दिमाग में ना कई बहुत सारी चीज आती है, ये भी करूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। कभी कभी थोड़ा सा होता है, नर्वस होता हूँ कि क्या से कहाँ से स्टार्ट करूँ, किसको खत्म करूँ पहले। खाली नहीं बैठने बाकी ये है, बच्चे सब सेट है मेरे। ठीक है। खाली नहीं बैठने की आती है। 2 बेटियां हैं, डॉक्टर हैं, बेटा भी मर्चेंट में है। तो ये है कि मेरा आगे जो चल रहा है, जो मैंने लाइन पकड़ी हुई है, एजुकेशन लाइन, इसी को आगे कंटिन्यू करूँ, या मेरे कुछ होता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान ले लेता हूँ, कभी पैसा वहां डाल दिया, कभी वो क्रिप्टो में डाल दिया, कभी कोई सर आप दोनों ही काम करेंगे, क्योंकि आपकी जो, मैंने अभी टैरो नहीं देखा, टैरो तो बच्चे देखेंगे, है ना। आपका 3-8 का कॉम्बिनेशन है, तो आप ना तो पैसा छोड़ेंगे ना ज्ञान छोड़ेंगे, दोनों ही पकड़ के चलेंगे, दोनों हाथ में लड्डू मिलेंगे आपको। वो सही बात है। ठीक है, ऐसा ही है या नहीं है? चलो ठीक है, सही बात बताई। ठीक है, लेकिन आपको ज्ञान छोड़ना नहीं। दोनों को ही छोड़ना चाह रहा है। नहीं, वो तो मेरा जी पेशा है। 3 का है, और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। हाँ, जुपिटर आपके साथ है सर। जुपिटर। तो कैसे इन्वेस्टमेंट का पूछो आप मुझे। बताइए टैरो से अब इनको बारे में। सर मैंने आपके 3 कार्ड्स निकाले हैं फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट कार्ड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आप कुछ स्ट्रेस में चल रहे हैं, बिकॉज आपका जो कार्ड निकला है दैट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर हेड। आप अभी कुछ परेशान हैं, बहुत जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस लेके अपने दिमाग पर चल रहे हैं। इज इट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कुछ स्ट्रेस आपके दिमाग पर है अभी, कुछ मन या कुछ सोचा हुआ है आपने करने के लिए, तो अभी थोड़ा सा मंजिल थोड़ी सी दूर है उस तक पहुंचने के लिए। कुछ दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं आपके दिमाग में अभी। प्रेजेंट का जो मुझे दिखा रहा है कि आपके दिमाग में कुछ चीजें, उलझने चल रही हैं सर। एनो वॉन्ट्स का मतलब है कि आप परेशानी का मतलब ये नहीं कि इंसान कंगाल होता है या कुछ नहीं होता तभी परेशान, मतलब आपके पास बहुत कुछ है, उसको कैरी कर आप आगे मूव करना चाहते हो, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो। वो है कि मेरे पास बहुत सारी ज्ञान है, मैं कैसे इसको आगे करूं। कभी कभी आगे बढ़ने डगमगा जाता हूँ, कभी सोचता हूँ कि इसमें कर दें, कभी अभी सर ने सही बताया कि आप दोनों ही करेंगे, दोनों हाथ में चाहिए, एक थोड़ा सा एग्जैक्टली सर भी है। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड निकल कर आया ना, वाकई में वो कैपेबल है उसको करने के लिए, नो डाउट। मतलब यू आर कैपेबल कि आपने जो इतनी बड़ी चाहे मुहिम छेड़ रखी है, या आपके आपके कई बार होता है ना, डिजायर बहुत ज्यादा होती है कुछ करने की, आपके कंधों पर आपने, और वो आप निकल पड़े उसको करने के लिए। यस यू कैन, आप कर सकते हो। कार्ड ये कह रहा है कर सकते हो, लेकिन थोड़ी मंजिल अभी दूर है, मंजिल अभी करीब नहीं है। कार्ड ये कह रहा है हमें। और सर पास्ट का जो कार्ड निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। देयर हैज बीन अ सेलिब्रेशन इन द फैमिली। बहुत बढ़िया। कुछ पीछे अच्छा एक रीयूनियन का टाइम रहा है, कुछ सक्सेस का टाइम मिला है आपको। व्हाटएवर यू डिड, यू गॉट सक्सेस इन दैट मच। एंड प्रॉस्पेरिटी का मे बी देयर मस्ट हैव बीन सम काइंड ऑफ फैमिली एंगेजमेंट भी हो सकता है, या किसी की शादी भी हो सकती है जो आपने अटेंड करी हो। और प्रॉस्पेरिटी है। इट वाज अ हैप्पी कार्ड कि आप बहुत खुश रहे हैं पीछे। बट और आगे फ्यूचर के लिए जो निकला है कार्ड वो है नाइट ऑफ कप्स। दैट मीन्स आप आगे बढ़ने के लिए कुछ और भी जो आपने सोचा है, इमोशनली थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस चीज को लेके ध्यान में, एंड यू हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन। आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, और
आप अपने जो काम जो करना चाहते हैं दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट और बहुत मन से करना चाहते हैं, यू हैव मूव फॉरवर्ड और आप वो काम कर पाएंगे आगे. देयर इज नो सच ऑब्स्टिकल. छोटी मोटी चीजें हैं विच यू विल ओवरकम एंड यू विल मूव अहेड. अच्छा, द डिवाइन्स हैंड इज विद यू. क्योंकि नाइट का कार्ड निकला है, आपको शायद कार्ड की नॉलेज नहीं है सर, मैं बता दूं आपको. नाइट राइडर जो होते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते. ठीक है, वो बहुत एंथुसिज्म वाले कार्ड हैं, तो कहते हैं ना झुकेगा नहीं. वो पुष्पा का डायलॉग है ये बात तो है. तो वो किसी काम को पकड़ लेता तो मैं छोड़ता नहीं उसको. तो आगे ना नहीं, मैं जिस काम को तोड़ नहीं छोड़ता नहीं, मैं पूरा करता हूँ. झुकेगा नहीं, बस रुकेगा नहीं. ठीक है, आपको वो ये निकला है, तो यस, आपका फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर है. सर मेरे पास फूल का कार्ड निकला है. कौन सा? फूल का कार्ड निकला है. फूल. ओके जी. तो ये बता रहा है कि इन्होंने अपनी जर्नी तो कर ली है, लेकिन अब ये दोबारा से इनकी सोल जो है वो एक यंग बच्चे की तरह है. ये अभी भी ये सोचते ये बात आपने सही कहा. या कि आपको ये फीलिंग आती है कि मैं अभी बहुत यंग हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ, और ये आप तो किसी बड़ी चीज सही बोला. की, आप बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं करते. नहीं. और आपको कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जो आप करना चाह रहे हैं. आप सब कुछ करना चाहते हैं, और अगर कुछ ना भी किया तो भी चलेगा. यू नो, यू हैव दिस फीलिंग एंड बिल्कुल बिंदास है. कोई चीज की कभी फिक्र नहीं करते. एंजॉय बहुत करना पसंद करते हैं. आपको हर जहां भी आप जाएं, आप उस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं. आपको लगता है कि मैं बिल्कुल अच्छे से रह रहा हूँ और मुझे अच्छे रहना है. और एक अपने दूसरा आप को कार्ड अभी भी मैं अपने को यंग ही समझता हूँ. मैं तो मॉडर्न लाइफ, क्योंकि मेरा एजुकेशन है, मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ. मुझे अभी फिर जाना 2-3 दिन में बाहर जा रहा हूँ. वही है ना, नाइट ऑफ कप्स फुल ऑफ एंथुसियाज्म कह रहा है कि जर्नी अपनी आगे चलाते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं. लोगों का भला करता जा रहा हूँ. यहाँ भी ये बढ़ ही रहे हैं आगे. देखिए, यहाँ पर भी ये बढ़ ही रहे हैं कि मतलब यहाँ पर तो दिख ही यंग रहा है, और नाइट वाला भी ये दिखाता है कि वो दिल से जवान ही रहता है. एब्सोल्युटली प्रिंस चार्मिंग बनके चलेंगे सर. ठीक है. पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी दूसरा कार्ड इनका निकला है कि ये आगे भी कुछ सोचते हैं कि मैं कुछ करूं, लेकिन अभी तक जो है ना इनकी मतलब इस तरह से कोई इन्होंने पक्का कोई इरादा नहीं किया, पर करना चाहते हैं, पर सोच रहे हैं कि क्या मैं कुछ करूं या नहीं, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है कुछ करने की. प्लानिंग चल रही है, बट he might do something, why not? क्योंकि जिस तरह से इनकी प्लानिंग है, ये फुल तैयार है कि मैं किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता हूँ. इस तरह की इनकी सोच है, और माशाल्लाह बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेज के साथ, और हर चीज को बहुत छोटी छोटी चीजों को आप जो है ना देख कर करते हैं. बहुत स्टडी करके करते हैं. क्वालिफिकेशन मेरी बहुत अच्छी है. आई एम हाईली क्वालिफाइड. ठीक है, ठीक है. यस, यहाँ आपकी सोल सारा कुछ दिखाई मुझे अपने ना कोर्सेज का थोड़ा एक बार डिटेल व्हाट्सएप कर देना सारे. आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ हमें पता नहीं होता कौन कहाँ से ज्वाइन है. या तो आप किसी ग्रुप में होंगे तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी. हाँ, मैंने ग्रुप से लिया नहीं है, ऐसे मैंने आपका देखा था तो मैंने उस पर मुझे ना कोर्सेज क्या क्या सारे भेजना आपका थोड़ा सा. आप देखिए क्या प्राइसेस है, क्या क्या है. ठीक है. जो लोग मुझे मेरा नंबर जिनके पास नहीं है, मेरी आवाज क्लियर है ना उर्वशी, क्योंकि मेरा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है. हाँ जी सर, नो इश्यूज. तो मुझे ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है. सिर्फ गूगल पर जाकर डॉक्टर नागेश तनवर लिख दीजिएगा, सिर्फ इतना ही काफी है. गूगल मेरे बारे में सब कुछ बता देगा. ठीक है. और जो अभी किसी ग्रुप में नहीं है, वो मेरा नंबर लेकर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता है, ताकि मैं आपको किसी ग्रुप में ऐड कर लूं और वहां से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे. तो ये आप करेंगे मुझे पर्सनली मैसेज. ठीक है, हमें नहीं पता होता कि कौन कहां से जुड़ा है. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. हंसा जैन और स्नेहा तो खैर अपनी है. तो ये सारे हैंड रेज है यार, ये तो आज किसका बोले. चलो, इनको पहले अनम्यूट होगे क्या? वो आकाश नेगी, ज्योत्सना, यस सर.
हाँ जी, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने ऑकल्ट में आया है, मैंने कुछ कुछ चीजें सीखी है। ओके। एक जगह तो मैंने एक बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा रकम कर दिया है, उसके लिए तो मुझे बहुत टेंशन भी हो रहा है। मतलब मेरा ये जर्नी जो है वो आगे बढ़ेगा अच्छे से, मतलब कुछ इनकम कर पाऊंगी, ये मेरा सवाल है। चलो, इतना कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है? बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं होती ऑकल्ट वर्ल्ड में। कहाँ फंस गए हो फिर? 3.5 लाख रुपया सर, आप बिलीव नहीं करें। मैं ये Oh my कर्जा भी God. कैसे उतारूं, ये कर्जा कैसे उतारूंगी, इसके लिए मेरे घबराहट है। अभी दिल 3.5 लाख से रुपए ऑकल्ट में सीखने के लिए लगा। My God. जी सर। मैंने 3.5 लाख में तो मैं तुम्हें 7 जन्म पढ़ा दूंगा। जी सर, अभी पछतावा हो रहा है सारी कि चीज मैंने पढ़ा ये दूंगा, क्या किया। तब भी पैसे बच जाएंगे आपके पास। जी सर। Very true. अभी मैं इसको कैसे उतारूंगी ये बोझ को, मैं ये सोच रही हूँ सर। अच्छा, सीख क्या लिया ये तो बता दो, ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो? कुछ भी नहीं सीख पाई सर। एक तो महावास्तु जरूर सीख लिया होगा आपने। जी, महावास्तु सीख लिया क्या? कुछ भी नहीं सीख पाया सर। नहीं, कोच किस कोर्स में डाला, कम से कम बता तो लगे। दूसरे तो अच्छा, ऐसे सिखाया, एंजल कोर्स कराए थे और टेरो भी सिखाया उन्होंने। अच्छा। और एंजल हीलिंग सिखाया। हाँ। वही सब स्विच वर्ड सिखाया। और एनएलपी वो सब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ टेरो कार्ड सीखी, लेकिन मेरे को आज तक हिम्मत नहीं हुई टेरो खोलने की। कार्ड भी मेरे पास पड़ा हुआ है 2-3 डेक, और देख लो लेकिन आपके कुछ नहीं सामने कर दो पाई बच्चे मैं। बैठे हैं, ये अभी इन्होंने अभी किया है। कोई ये जी नहीं कि कई साल करके बैठे हैं, अभी किया है इन्होंने। होता जी है इनको, सर। किसी को 3-4 महीने हो गए हों, 5-6 महीने, और रुखसाना जी को तो अभी शायद 1-2-3 महीने हुए हैं शायद। और ये बच्चे देख लो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वो तो मैंने बुलाया नहीं, मतलब मैं सोच रहा था कि 29 वाले भी आ जाएं, जो अभी 2 दिन पहले ही बैच खत्म हुआ है। वो भी प्रेडिक्शन लास्ट कल उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, जो अभी 2 दिन पहले कोर्स खत्म हुआ है। तो हमारा बच्चा तो साथ साथ बोलना शुरू कर देता है। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग, समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, चलो पूछ देख लो भाई, डिवाइन से पूछो, भगवान करे भला हो इनका, कुछ कर लें। 3.5 लाख रुपए फिर फूक कर आए, हे भगवान। मैम अपना नाम बताएंगे एक मिनट? ज्योत्सना माल। ज्योत्सना। ज्योत्सना माल, ओके। आप एक बार अपना क्वेश्चन बोलिए ज्योत्सना जी। मेरा क्वेश्चन है कि जो मैं कल में जानना चाहती हूँ उसमें मैं सक्सेस हो पाऊंगी, मेरा इनकम उसके थ्रू होगा, मेरा लाइफ सक्सेसफुल होगा क्या, ये क्वेश्चन है मेरा। मैंने आपके 2 कार्ड निकाले हैं। एक आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो ये बताता है कि वाकई में आपने बहुत खर्चा कर चुकी हैं अपने जो कुछ आपने सीखना था, और आप इंतजार में हैं कि आपको कुछ हासिल हो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप अब भी इंतजार कर रही हैं कि कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। लेकिन आपके दूसरे कार्ड से ये पता चलता है कि अभी आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है, लेकिन उसके बाद जो ये भी 7 ऑफ वॉन्ड्स है, और आपकी मेहनत जो है वो रंग लेकर आएगी। लेकिन आपको आप जो कुछ चला गया उसे आप भूल जाएं, ठीक है? और आपने जो कुछ आप करेंगी तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत है आपकी, आप करिएगा। और ये ना सोचें कि क्योंकि कुछ भी आपके पास अब बचा नहीं है, इसमें यही दिखाई दे रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं रहा। जो कुछ है वो अभी आप, और आई होप कि यहाँ से आप बहुत सीखेंगी जैसे हम सब ने सीखा है, और आगे चीजें अभी तो बहुत कुछ अच्छी बचा होंगी भी आपके नहीं कि लिए। इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा, ये तो सारे उधार लेके दिया था मैंने। जब जीरो शुरू होता है ना, चलो कोई तो फिर बात नहीं, नई एक चीजें काम शुरू करो, हो जाती है। एक काम करो ज्योत्सना, आपको मैं फ्री में टैरो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू कल सर, से मेरी थैंक यू क्लास सो ज्वाइन मच। कर लो, क्योंकि सर आप मेरा कार्ड जो मेजर कार्ड निकला सन, इनकी जर्नी के लिए नया सवेरा आ रहा है। बस ठीक है। ये देखें सर, ये भी ए ऑफ कल वॉन्ड्स निकला है इनका। कल आप मुझे फोन कर लेना और मैं आपको फ्री में टैरो पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप 3.5 लाख रुपया खर्च कर चुके हो, सोचिए, और वो भी उधार लेकर। तो किसी गुरु के पास ही पैसा गया है ना, तो कोई बात नहीं, चलो मैं आपको फ्री पढ़ा दूं, ठीक है? आप कल से मेरी और क्लास। इनके सर नए रास्ते खुल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है कि नया रास्ता इनको दिखाई देगा, एंड शी विल प्रोग्रेस। नए अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है, शी विल बी एबल टू रिकवर हर फाइनेंसेस। चलो मैं आपको इस काबिल और सर की शरण में है तो उससे बढ़ के कोई बात ही नहीं है।
ये ऑफ वांट्स सर भी का आया है, आशीर्वाद मिल गया। दोबारा नई जर्नी शुरू होगी इनकी। कोई बात नहीं, देखिए क्या है ना, एग्जैक्टली बच्चा इतना नुकसान करके आया है, पैसा मुझे चलो पैसा होता कोई बात नहीं, अभी कहाँ से पैसा अरेंज करके, सोचिए उधारी पैसा लेके कोई पढ़ता है, उसके बाद भी कुछ नहीं कमा पा रहा, तो फिर बाकी में शर्म की बात है हमारे लिए, जिसने पढ़ाया उसके लिए क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जो पैसे नहीं कमा पा रहे, आप बोल ही नहीं पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इतना कोई मुश्किल थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ज्योत्सना जी कल मुझे ज्योत्सना जी, आपको तो सर की ब्लेसिंग मिल गई है ना, इससे बढ़ के आप कुछ नहीं, सारे रास्ते आपके खुल गए आज से, आप ये मान के चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो रो नहीं, आप अच्छा करेंगे, कोई बात नहीं, मिलके काम करेंगे, मेहनत करना मेरे साथ, और जितना आपने खोया है ना, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 1 साल में सारा रिकवर हो जाएगा और कमा भी लोगे, पक्का। थैंक यू सर। और आपकी गारंटी है, आपको काम भी मैं दिलाऊंगा, ये भी गारंटी, आपको करती है ऐप पर मैं लगाऊंगा, जिस दिन आपका कोर्स खत्म होगा उसी एक हफ्ते अंदर आप ऐप पर काम करेंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं अपनी रिकमेंडेशन में लगवा दूंगा। ठीक है, मेहनत कर लेना, सब रिकवर कर लो, कोई बात, ठीक है जी सर। कल कितने बजे करो सर? कल आप मुझे कर लेना शाम के टाइम, कभी भी दोपहर में कर लेना, मैं जब ग्रुप बनाऊंगा शाम के टाइम ग्रुप बनेगा हमारा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आ ही रहे हैं अभी, तो कल 5 बजे के बाद कभी भी कर लेना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, हमारे पेड वाले ग्रुप में, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलती रहेंगी, कब क्लास होगी, क्या अपडेट्स रहेंगी। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, चलो, थैंक यू मैम। बस रीडिंग यही खत्म करेंगे आज, 11 बज गए। ठीक है, आप देखिए बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, मैं बड़ा इतना हार्ड फील कर रहा हूँ अपने आप को कि बच्चा 3.5 लाख रुपए कहीं से मांग कर लाकर ऑकल्ट वर्ल्ड में खर्च किए और कुछ नहीं आया, कैसे होगा यार। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने रास्ता दिखा दिया है, भगवान ने मुझे ऐसी आवाज आई कि इस बच्चे को कामयाब करना है, चलो कोई बात नहीं, कर देंगे, करने वाला तो ऊपर वाला है, हमारे थ्रू करा रहा है, हम नहीं मिले थे ना अभी तक, तो कहते हैं ना नाम होना हमारा होना होता है, काम तो आपका होना ही था, मैं नहीं मिलता कोई और मिलता, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें चूज किया आपकी हेल्प के लिए, तो डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे। आप थोड़ी मेहनत करना मेरे साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो 1 महीने के अंदर आपको किसी ऐप पर लगवा दूंगा, और वहां से आपका हर महीने 25-30 हजार की इनकम आपकी स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी। ठीक है, और 1 साल के अंदर आपका 4 लाख के आसपास आ जाएगा, खर्च कुछ करके भी 2, 2.5, 3 लाख कुछ तो बचेगा, तो कम से कम कर्जा उतार देना सबसे पहले अपना। ठीक है, चलो, सो नाइस ऑफ यू सर। चलो जी, कल से कोर्स शुरू है, जिसने आके करना है कर लीजिए, बाकी तो जर्नी चलती रहेगी, आगे बहुत सारे वेबिनार होंगे, आगे हमारा दिवाली रेमेडीज का वर्कशॉप आ रहा है, वेबिनार आ रहा है, वेबिनार अटेंड कीजिएगा, न्यूमरोलॉजी का वेबिनार हम करने वाले हैं, नंबर्स के बारे में खुल के आपको बताने वाले हैं कि नंबर्स काम कैसे करते हैं, वास्तु के वेबिनार आ रहे हैं, और सबसे पहले मेरा जो वेबिनार आएगा वो जरूर अटेंड करना आप, दिवाली का। इस दिवाली पर हम कमिंग सैटरडे संडे एक बहुत यूनिक कोर्स कराने वाले हैं, ना अब तक किसी ने कराया ना आगे कोई कराएगा, कि शास्त्रोक्त विधि से जो साउथ में कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, पता ना, साउथ इंडिया सारा पैसा वही है, सारा गोल्ड वही है, कितना रिच कल्चर है उनका, कितने रिचुअल्स को कितने सिस्टम से वो करते हैं, तो वो सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, हेलो, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, हेलो, तो हेलो, वो जरूर अटेंड कीजिएगा आप, हमारी दिवाली की वर्कशॉप तो चलो आप पेड करें ना करें बात की बात है, लेकिन उसके 2 वेबिनार हम कर रहे हैं, एक तो 12 तारीख को कर रहे हैं, एक 14 को कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों अटेंड कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ सर, मुझे कुछ पूछना है, मैं बहुत देर से पूछना चाह रही हूँ। 1 मिनट रुकिए, बता देते, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी सर, हाँ जी। तो दिवाली की जो 2 वर्कशॉप हो रही है हमारी, वेबिनार कर रहे हैं हम पहले, आप उसको जरूर अटेंड कीजिएगा, आपको पता लगा कि एक्चुअल दिवाली के पूजन या दिवाली पर क्या करना चाहिए, जो कि ऋषियों की देन है, या साउथ इंडिया में कैसे किया जाता है, वो हम आपको रिवील करने वाले हैं। ठीक है, यस, अभी कोई क्या पूछना चाह रहा है, बहुत ज्यादा कुछ बात करना चाह रहा था, यस एनीवन, कौन था? हेलो सर, हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, सक्सेस होगा। और बेटे का नाम बता। हेलो
हाँ जी सॉरी, मेरा नेट थोड़ा चल रहा है। सर आ गए। हाँ जी एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें सक्सेस होगा या नहीं? देखिए, पहली बात तो आपका नाम नहीं पता, मैं रेडमी नोट से आप आए हैं। आप मुझे ना पर्सनली मैसेज कर देना मैडम, मेरा गूगल से नंबर देखकर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं वहीं पर जवाब दे दूंगा, क्योंकि मेरा नहीं आ रही मैडम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरा नेट अनस्टेबल है। हेलो, देखिए मेरा नेट थोड़ा अनस्टेबल चल रहा है, मुझे आवाज किसी की नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, जिसने भी कोई प्रश्न पूछना है सर प्लीज बता दीजिए। मेरा नाम मुस्कान है। मैडम मैं कह रहा हूँ ना, मुझे आवाज नहीं आ रही, आपकी प्रॉपर कट कट के आवाज आ रही है। मेरा नेट ठीक नहीं है, आपका नेट ठीक नहीं है, तो आप मुझे पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वहीं आपको जवाब दे दूंगा, कोई बात। ठीक है, मेरा नंबर नेट से ले लीजिएगा, डॉक्टर नागेश तंवर गूगल में लिखिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलो जी ठीक है, फिर थैंक यू, मिलते हैं फिर क्लास में, या नेक्स्ट हमारा 12 तारीख को महालक्ष्मी के ऊपर फ्री वेबिनार है, ऑल आर इनवाइटेड, आप सभी इनवाइटेड हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड और सेम टाइमिंग 9 बजे, फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। और उर्वशी जी और रुखसाना जी, आपका स्पेशल थैंक्स, आपने मेरा सहयोग किया, एंड थैंक्स टू ऑल। तो सभी जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं, मैं सभी को अलाउ कर रहा हूं जय श्री कृष्णा के लिए, क्योंकि आदि भी वही है और अंत भी वही है हमारे। यस, जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।